हाँ भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जरा आज क्या कर रहे थे इससे पिछली क्लास में, बताना जरा एक बार। सर रीजनिंग कराओगे? हाँ, रीजनिंग की क्लास है ना आज, वेडनेसडे। कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट क्वेश्चन कराया था आपने, क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। कौन सा था क्वेश्चन? तो कॉलम 1 कॉलम 2 और 8 इसमें दिए हुए थे ऑप्शन, और फिर 4 ऑप्शन से रिलेट करके कर अच्छा, रहे हो थे। गया वाला, हो गया। नो सर। नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, कराएंगे उसको। चलो भाई, वो लास्ट में करा दूंगा, पहले ये कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अल्फाबेट टेस्ट। मतलब टेस्ट नहीं है, टॉपिक का नाम है। इससे भी एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है, कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है ये। वैसे है तो अलग टॉपिक, तो मगर ये कोडिंग डिकोडिंग से लिंक करता है। मतलब इस टॉपिक के लिए आपको ABCD की वैल्यूज आनी चाहिए। याद होंगी सबको ABCD की वैल्यू? बताओ भाई जल्दी से। यस सर, याद है। ठीक है, तो बड़ा काम आएगा वो वैल्यूज जो है ABCD वाली, बहुत काम आएगी आपके। ठीक है भाई, एक मिनट भाई। हाँ भाई, तो देखो क्या है टॉपिक, क्या है, कैसे करना है, जरा समझना है एक बार। इसमें ना सबसे पहले कुछ चीजें बता रहा हूँ, जरा देखना है एक बार। जैसे मैं अगर सबसे पहले बात करूँ, आपको पता है टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, ये तो पता होगा। बताओ भाई। 26 होते हैं। बहुत बढ़िया, ए से लेके Z तक, इतना तो पता ही है। अब मैं बोलता हूँ कि टोटल अल्फाबेट A B C और करते जाएं तो Z तक हो गया। चलो भाई, हमें पता है। सेकंड अगर मैं बात करूं, ये बताओ फर्स्ट हाफ, पहला हाफ कहां से कहां तक होता है, ये बता सकते हो आप? सर M तक। है ना, पहला हाफ हाफ बटेगा 13 तक हो जाएगा। तो पहला हाफ हो जाएगा Yes, sir. A B C और कहां तक जाएंगे, M तक। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड हाफ क्या होगा, N to Z. बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा NMO और कहां तक, Z तक। सर M नहीं आएगा N के बाद। सॉरी, NOP। ठीक है, इतनी चीज तो आपको पता है अच्छे से, बोलो Yes, भाई। sir. ठीक है, ये चीज तो बच्चों वाली है, तो इतना तो पता ही होगा हमें भी कि इतनी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे क्या है, जरा ध्यान से एक एक चीज आपको, बहुत इसमें ना कुछ टाइप है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। आज नया नया टॉपिक एक और स्टार्ट कर देंगे आज हम एक और। ठीक है, देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मगर ये आज खत्म हो जाएगा, इतनी उम्मीद। देखो भाई, फर्स्ट हाफ ये हो गया, सेकंड हाफ ये हो गया। अब एक चीज ना, जरा कंसेप्ट समझना, ध्यान से कंसेप्ट समझना। अब देखो, आपको पता है कि इस साइड लेफ्ट होता है, आपको पता है कि इस साइड राइट होता है, ये आपको पता ही है अच्छे से, है ना। वही Yes, वाला sir. रैंकिंग वाला फॉर्मूला याद है आप लोगों को? यस सर। Yes, क्या sir. था? L plus R L equals to plus T R plus equal 1. to T plus 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, मगर ये थोड़ा सा अलग है, मगर है कुछ वैसा ही मिलता जुलता। देखो भाई, यहाँ पर एक चीज समझना जरा, ये लेफ्ट है, ये राइट है। मैं आपसे बोलता हूँ, ये बताओ P की वैल्यू लेफ्ट से, P की वैल्यू So लेफ्ट से क्या 16. होगी, ये बताना। 16 16। होगी। 16. लेफ्ट से मतलब लेफ्ट से बात कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग से बात कर रहा है, शुरू से लेफ्ट की वैल्यू 16 होगी। अगर मैं आपसे बोलूं ना कि P की वैल्यू राइट से, मतलब एंड से क्या होगी, तो एंड से की वैल्यू सर 12 11. होगी। नहीं सॉरी, 11 होगी यहाँ। ठीक है, इसकी वैल्यू राइट से 11 होगी। अगर हम पीछे से गिने तो 11 निकल के आएगी। अगर आप ध्यान से देखो कि P की वैल्यू लेफ्ट से 16 है, राइट से 11 है, अगर आप इसको जोड़ते हो तो क्या निकल के आता है, ये बताओ। 27 total. है ना, 20 टोटल 27 आ गया। चलो कोई और वैल्यू भी लेते हैं, कोई और, मान लो मैं T ले लेता हूँ। T, अगर मैं बोलूं कि T की वैल्यू लेफ्ट से क्या होगी, आप क्या बताओगे, 20. बताओ। 20. और अगर मैं राइट से पूछूंगा तो आप मुझे 7. बताओगे कि अगर ये ले लो 7, इनका जोड़ कितना है, देखना जरा। 27. है ना, अल्फाबेट्स 26 होते हैं, मगर जोड़ इनका 27 आ रहा है, क्योंकि ये एक जो है T वो 2 बार गिना जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, हमारे लिए आसान कौन सी वैल्यू देखना है, पीछे से देखना है या आगे से देखना है, ये बताओ। आगे से। आगे से देखना आसान है। मैंने आपसे बोला कि स्टार्टिंग से 11वीं वैल्यू बताओ, आप मुझे बहुत आराम से क्या बता दोगे, बताओ भाई। क्या सर? सर K. से 11वीं वैल्यू के सर, के। बता दोगे कि, है ना। मगर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पीछे से 11वीं वैल्यू, अब दिक्कत 16. हो गई, क्योंकि अच्छा. अब गिनना पड़ जाएगा, है ना। तो इस केस में एक यस काम सर। करते हैं, सुनो। जब भी कभी आपको मतलब क्वेश्चन में लेफ्ट से गिवन हो तो लेफ्ट से तो आप निकाल लोगे, मगर अगर कभी आपका क्वेश्चन राइट से पड़ गया, अगर, क्योंकि राइट से हमें नहीं पता होता, मान लो अगर राइट से आपको आ गया कि राइट से 12वीं वैल्यू बताओ, हमें नहीं पता 12वीं वैल्यू राइट से क्या, तो एक काम करना, जो भी आपकी वैल्यू होगी ना, इसको 27 में से घटा देना। 27 में से घटाओगे तो 15 आएगा। जैसे ही आप 27 में से घटा दोगे, जो ये 15 आया है, ये वाली वैल्यू आपकी लेफ्ट से निकल जाएगी, और लेफ्ट से 15वीं वैल्यू बताओ क्या होती है।
बोलो भाई। सर ओ। ओला। ओ सर ओ। है ना, इसका मतलब क्या पता चला हमें कि अगर हम राइट से 12वीं मतलब पीछे से अगर 12वीं गिनते हैं तो ओ ही आएगा, और अगर शुरू से 15 गिनते हैं तो ओ आएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए फायदा ये हो जाता है, अगर लेफ्ट से दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना, लेफ्ट से तो आपको आंसर पता है। मगर अगर राइट से आ गया तो राइट से आप ना कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट कैसे? 27 में से माइनस कर लेना। मतलब अल्फाबेट तो वही है, मगर हमारे फायदे के लिए हमें वो वैल्यू स्टार्टिंग से पता चल जाएगी, लेफ्ट से पता चल जाएगी। मान लो अगर मैं बोलूं कि राइट से 17वीं वैल्यू बताओ, क्या बता सकते हो आप? क्या वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे? राइट से 17वीं कैसे निकालोगे बताओ भाई? जी सर। सर 27 में से 17 को माइनस कर देंगे। 27 जी। में से 17 घटाओ, कितना आएगा? 10 आएगा। सर और 10 10वीं वैल्यू जे बताओ स्टार्टिंग से क्या होती है? जे जे जे। समझ गए क्यों नहीं? जे। 17वीं वैल्यू मैंने राइट से पूछी है, चेक करो। राइट, पीछे से 17वीं वैल्यू। अगर मैं लेफ्ट से बोलता तो क्यों होता? समझो आप ध्यान से। अगर मैंने पूछा राइट से, तो राइट से अगर आए तो उसमें 27 में से घटा देना आप ये 17, तो जो 10 आएगा ये आपका आंसर है। और 10 वैल्यू क्या होती है मेरी? जे होती है। समझ गए भाई? बोलो। चाहे कोई सा भी अल्फाबेट पूछा Yes, हो, sir. बस 27 में से माइनस कर देना। नहीं, जब राइट से हो जब तब right से करना है पूछा हो, ये। sir. हाँ हाँ सर, मैं वही बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ, मगर लेफ्ट से है तो नहीं करना, ठीक है? ओके, हाँ जी, वो लेफ्ट से तो तो पता ही सीधा सीधा रहता है। आंसर है आपका। हाँ ठीक है, बस चलो करें स्टार्ट फिर टॉपिक। यस Yes, सर। sir. चलो अब जरा क्वेश्चंस आते हैं, इसके टाइप है, टाइप वाइज सारी चीजें कराऊंगा आपको मैं, ठीक है? ये गया भाई, पता नहीं ये क्या हो रहा है आज, नहीं ये रुक ही नहीं रहा है। एक मिनट रुको। सर लेफ्ट राइट के ज्यादा करा रहे हो ना, इसलिए लेफ्ट राइट से नीचे गिर रहा है। 1 मिनट रुकना भाई जरा, इसका तो काम हो गया। हाँ भाई, तो 1 मिनट जरा, आवाज आ रही है भाई मेरी? यस सर। पता नहीं ये क्या हो रहा है, पता नहीं ये बोर्ड क्या रहा है, बार बार नहीं गिरे ही जा रहा है, इसकी ना फिटिंग खराब हो गई है गिरने गिरने की। चलो करते हैं जरा आगे। देखो भाई, अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे जरा, ये फिर ना गिर जाए बस। देखो इसमें लिखना टाइप 1 सबसे पहले। अब टाइप वाइज करेंगे तो इसका टाइप 1 लिखना सबसे पहले। तो टाइप वाइज करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले लिखना टाइप 1। टाइप 1 में क्या क्वेश्चन बनता है जरा पहले वो समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले ना टाइप 1 करने से पहले एक चीज लिख लेना जो आपको मैं सीधा सीधा लिखवा रहा हूँ। देखो यहाँ लिखना लेफ्ट और लेफ्ट। अगर 2 लेफ्ट हुए क्वेश्चन में तो वहां पर आपको माइनस करना है। तो लिख लेना जरा एक बार ये, लेफ्ट लेफ्ट माइनस राइट, और अगर राइट हो, दोनों ही राइट हो, तो वहां पर करना है माइनस, ठीक है? एक राइट हो और एक लेफ्ट हो तो आपको करना है प्लस, और एक लेफ्ट हो और एक राइट हो तो भी आपको करना है प्लस। तो मतलब यहां से ऐसे याद हो जाएगा आपको ये कि अगर देखो दोनों सेम हो, मतलब जैसे देखो लेफ्ट लेफ्ट हो या सेम हो,
तो माइनस करना है और दोनों अलग हो तो प्लस करना है। ठीक है, इसको लिख लेना एक बार और इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो लिख लेना लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, और दोनों अगर एक राइट एक लेफ्ट हो प्लस, तो एक लेफ्ट हो एक राइट हो प्लस। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आएगा? तो टाइप 1 में लिखना क्वेश्चन ऐसे लिखना है, ऐसे विच अल्फाबेट इज, ऐसे लिखना विच अल्फाबेट इज, कौन सा वर्ण है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, जैसे पहला दूसरा तीसरा आपसे पूछ रहा है कौन सा अल्फाबेट है, विच अल्फाबेट इज, हिंदी में लिख लेना कौन सा वर्ण है। आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, मैं पहले क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। 10th लेटर टू द लेफ्ट, हिंदी में भी बोलूंगा भाई, 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, हिंदी में लिखना भाई 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लिखना बाएं से 16वें वर्ण के, हिंदी में लिखना भाई बाएं से, इंग्लिश में ठीक था। नहीं जिसको हिंदी में लिखना है वो जी लिख जी लो। जी जी। बाएं से 16वें वर्ण के बाएं से 10वां वर्ण, बाएं से 16वें वर्ण के बाएं से 10वां वर्ण। ठीक है भाई? सर एफ। देखते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले आप ये चेक करो कि ये क्या दे रखा है। आप ये देखो, आपको दे रखा है पहला लेफ्ट से, तो आपको पहला बता रखा है लेफ्ट से कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। 16th भी आपको लेफ्ट से बता रखा है, लेफ्ट से दे रखा है कितना, 16। बोलो भाई ये चीज क्लियर है, जल्दी से बताओ। यस सर। तो क्वेश्चन में गिवन है, और जब दोनों ही लेफ्ट होते हैं तो क्या करा जाता है बताओ, माइनस। माइनस तो 16 में से 10 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6। ठीक है, अब आपको Yes, ये sir. चेक करना है जो ये 6 आया है ये लेफ्ट से आया है या राइट से आया है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि राइट से लेफ्ट से। तो आपको पता कैसे करना है, जहां पर इंग्लिश वाले लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे, जहां पर लिखा होगा फ्रॉम द के बाद जो लिखा होगा फ्रॉम द, और हिंदी वाले स्टार्टिंग वाला पढ़ेंगे जहां पर लिखा है सिर्फ स्टार्टिंग वाला, वो जो लिखा हुआ है क्या लिखा है स्टार्टिंग में, हिंदी में बताओ भाई, किसी ने लिखा है तो। सर बाएं से 16वां वर्ण। बाएं से 16वां, तो आपके स्टार्टिंग में बाएं लिखा है, तो हिंदी वाले पढ़ेंगे स्टार्टिंग वाला वर्ड बिल्कुल जो स्टार्ट में लिखा, और हिंदी इंग्लिश वाले पढ़ेंगे लास्ट वाला। तो आपका हिंदी में लिखा है बाएं और इंग्लिश में लिखा है लास्ट में फ्रॉम द लेफ्ट, तो मतलब जो ये 6 आया है ये आपका लेफ्ट से आया है, मतलब बाएं से आया है। बाय लेफ्ट मतलब स्टार्टिंग से आया है, तो बताओ स्टार्टिंग से क्या होगा, लेफ्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ सर। तो इसका मतलब एफ आंसर है। फिर बस आपको यही चेक करना है ये जो कहां से है। अगर ये मान लो ये 6 मेरा राइट से होता तो बोलो क्या करते, 21 यू होता, 27 सर, U आ माइनस जाता 6 सर। यू आ जाता। 27 में से 6 घटाते, फिर हम 27 में से 6 घटाते 21 आता, तो आंसर यू हो जाता। ये तब होता जब ये राइट से होता। ठीक है ना, अभी तो लेफ्ट से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई क्लियर है सबको क्वेश्चन, जल्दी बताओ। यस यस सर। सर। ठीक है, एक और करके दिखाओ फिर जल्दी से। सेम Yes, क्वेश्चन है, हिंदी वाले भी आवाज सेम नहीं आ लिख लेना। आवाज नहीं आ रही, सर आ रही है। आ रही है सर। सबको आ आ रही रही है है आवाज। चलो भाई देखो, क्वेश्चन में चेंज करना, फिर 10th लेटर टू द 10th ही है ना, एक मिनट 10th नहीं, यहाँ पे लिखना 12th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, बाएं से 20वें के बाएं से 12वां वर्ण, बाएं से सर एच। 20वें के, बहुत H, बढ़िया, बाएं से 20, सर, H। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। देखो भाई लेफ्ट से 12 दे रखा है, लेफ्ट से 20 दे रखा है, लेफ्ट लेफ्ट है, दोनों को माइनस करो, 20 में से 12 गया 8 आ जाएगा। ये 8 कहां से है बताना एक बार जरा जल्दी से। सर लेफ्ट से। सर लेफ्ट लेफ्ट। से इसका मतलब ये लेफ्ट से 12 8 है, और लेफ्ट से 8 की वैल्यू क्या होती है, h, इसका मतलब h आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक सबको, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। अगला करके दिखाओ फिर, चलो। हाँ करना भी जरा। 6th लेटर टू द राइट
6th letter to the right of 16th letter from the left। हिंदी में लिखना, बाएं से 16वें वर्ण के दाएं से छठा वर्ण, बाएं से 16वें वर्ण के दाएं से छठा वर्ण, बाएं से बी। 16वें वर्ण के दाएं से बी। छठा वर्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बी। बढ़िया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है भाई। देखो राइट से 6 है और लेफ्ट से 16 है, तो क्या करोगे, दोनों में ऐड हो जाएगा क्योंकि Yes. अलग अलग है, 22 आ जाएगा। Yes. अब ये चेक करो, ये 22 कहाँ से है, अब ये चेक करो Left. सबसे पहले। पीछे Left. क्या Left लिखा से है, है। लेफ्ट लिखा है, इसका मतलब ये 22 लेफ्ट से, और लेफ्ट से तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो बी की वैल्यू B. क्या आ जाएगी, 22 की B। वैल्यू दिया। Yes, ठीक है sir. भाई, क्लियर। चेंज करते हैं एक और क्वेश्चन Yes, sir. जल्दी से। लिखना भाई, 8th letter to the right of 19th letter from the right। ध्यान से करना आप क्वेश्चन। 8th letter to the right of 19th letter from the right। दाएं से 19वें वर्ण के दाएं से 8वां वर्ण, दाएं से 19वें वर्ण के दाएं P, sir. से P। 8वां वर्ण। P. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो भाई कैसे करोगे, राइट से 8 है, राइट से 19 है, दोनों ही राइट से है, तो क्या करोगे बता रखा है, देखो चेक करो, माइनस हो जाएगा। 19 में 8 गया तो 11 आ जाएगा। मगर ये 11 वैल्यू कहाँ से आई है ये बताओ, कई स्टूडेंट के आंसर लगा के आ जाएंगे इसका। सर राइट से आई है। आंसर है, हाँ गलत है ये जो आंसर आया है ये मेरा राइट से आया है, सबसे पीछे राइट लिखा है, चेक कर लो, हिंदी में सबसे आगे दाएं लिखा है। तो राइट से 11 है, मतलब अगर राइट से होता है तो बताया था चेंज करना पड़ेगा आपको, तो 27 में से घटा लो इस 11 को, 27 में से 11 गया तो आ जाएगा 16, और 16वीं वैल्यू क्या होती है बताओ भी जल्दी से, P। P। P P. होती है। आ गया आंसर आपका। क्लियर है भाई कैसे कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir। बस चेंज कब करना है, जब राइट से होगा, बाकी चेंज करना ही नहीं है आपको, बाकी लेफ्ट से तो सीधा सीधा आंसर होता ही है। करें भाई, टाइप चेंज करो, Yes, sir. कर लोगे इस टाइप के Yes, आएंगे तो sir। क्वेश्चन। हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir। आज भी पता नहीं हो क्या रहा है, सब चीज गिरे ही जा रही है हाथ से। लिखना भाई जरा, नेक्स्ट टाइप। इसमें तो देखो जो इस टाइप में आपसे जो पूछा था वो पूछा था कौन सा लेटर है, ये पूछा था। अब जो टाइप 2 आएगा वो आएगा हाउ मैनी लेटर्स मिडवे बिटवीन, इनके बीच में कितने अल्फाबेट है। याद आए टाइप कौन सी हमने रैंकिंग में पढ़ी थी, कुछ याद आया। Yes, sir। Yes. Yes, sir। बिटवीन वाली। क्योंकि कितने लोग उनके बीच में बैठे हैं, है या नहीं। Yes, sir। Yes. Yes, sir। बताना कैसे करते थे वो क्वेश्चन, वो वाला देखते हैं कितने लोगों ने रिवीजन कर रखी है। देखो पेज पलटने शुरू। देखो ऐसे ना कोई फायदा नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा था रिवीजन करके रखो वो चीजों की, क्योंकि रिवीजन नहीं रहेगी तो कोई फायदा नहीं है, फिर एग्जाम में भूल जाओगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। बताओ भाई कैसे करते हैं, किसी को याद है कुछ। सर 2 की पोजीशन दी हुई होती है और उसमें से ना जो हम वैल्यू Sir, आती है left- उसको एक में से माइनस कर देते हैं। सर एक साइड से निकाल लेते हैं उनकी पोजीशन, अगर लेफ्ट दे रखी है तो किसी एक की, दोनों की लेफ्ट से निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया। चलो देखो यहाँ पर भी वही सेम है, देखना एक बार। मान लो एक अल्फाबेट है, एक लेफ्ट से एक अल्फाबेट है मेरा 8वां, आपको पता है एच होता है 8वां, और एक और अल्फाबेट है मान लो मेरा, मैं बोलता हूँ एल है मेरा, वो 12 होता है। मैं अगर पूछूं कि इनके बीच में कितने अल्फाबेट है, आप क्या बताओगे। 8 के बाद 3। क्या आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा। अब इजीली मुझे 11 बता दोगे, है या नहीं। Yes, sir। मतलब मेरे लिए क्वेश्चन आसान है यहाँ पर। मगर अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोल लूं कि राइट से, मतलब राइट से एक अल्फाबेट है मेरा 10वां, जे मान लेते, जे कह रहा हूँ, पीछे से 10वां है राइट से, और एक अल्फाबेट है मेरा 16वां। अगर मैं इससे पूछूं तो क्या आ जाएगा, 10 के बाद क्या, 11, 12, 13, 14 और 15। यहाँ भी निकालना आसान है हमारे लिए, यहाँ भी इसके बीच में कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, यहाँ पर 3 आ रहे हैं। मगर अगर मैं ऐसा दे दूं क्वेश्चन कि एक अल्फाबेट तो लेफ्ट से है, मतलब मान लो लेफ्ट से 5 है, और एक अल्फाबेट राइट से मेरा 15 है, और मैं पूछूं इनके बीच में कितने, क्या आप बता पाओगे आप। Yes, sir। 5 के बाद 6 7 मत बोलना, क्योंकि वो राइट लेफ्ट से और ये राइट से, ये अलग अलग है, मतलब यहाँ पर हमारे लिए निकालना मुश्किल है।
मगर हमारे लिए निकालना जो आसान है ना, वो यहाँ पर निकालना आसान है कि अगर दोनों एक ही तरफ से होंगे, अगर दोनों लेफ्ट से हुए या दोनों राइट से हुए, तो उस केस में करना क्या है, देखो पहली वैल्यू लेफ्ट से 12 है और ये 8 है, तो सीधा सीधा इनको माइनस करना, 12 में से 8 को घटा दो, 12 में से 8 गया कितना आ जाएगा बताओ भाई? 4 4। और मिडल में जब भी बीच में निकालने की बात करेगा वहां पर एक माइनस जरूर कर देना, क्योंकि आपके सामने देखो 3 है, तो 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका मतलब बीच में 3 होंगे। बोलो भाई क्लियर है? यस सर। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर देख लो भाई कितने हैं, दोनों राइट से हैं, तो ये 16 है और ये 10 है, और 16 में से 10 गया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और मिडल में निकालने के लिए 5। माइनस मगर ये 1। आप तभी कर सकते हो जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या तो दोनों ही लेफ्ट से दे रखे हो और या दोनों ही राइट से दे रखे हो। मगर अगर ऐसा हो गया कि एक लेफ्ट से हो गया और एक राइट से हो गया, तो क्या करोगे बताओ भाई? सर दोनों को एक ही उसमें कर लेंगे, या तो लेफ्ट से या राइट से। बहुत बढ़िया। मान लो एक लेफ्ट से है और एक राइट से दे रखा है, तो जो राइट वाला है ना उसको लेफ्ट में बदल लेना। कैसे बदलोगे? 27 में से माइनस करके। ठीक है भाई, अभी क्वेश्चन कराता हूं तो क्लियर हो जाएगा। एक बार ये लिख लो, ये वाला पार्ट लिख लो कि भाई ऐसे करना है ये, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, और यहाँ पे क्रॉस जरूर लगा देना नीचे वाले पार्ट पे, फिर इसके क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। छोटा सा ही टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा ये तो हमारा। उसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक करना है। सर डन। डन, चलो करते हैं आगे। करें भी क्वेश्चन आगे? चलो यस सर। इसके जरा क्या क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखना है इसमें, 10th लेटर टू द लेफ्ट, बाएं से 10वां, एंड 20th लेटर टू द लेफ्ट, और बाएं से 20वां। बताओ इनके बीच में कितने हैं? 9 आपको ये बताना है बीच में कितने हैं। कभी अल्फाबेट बताओ, मतलब हाउ मेनी लेटर। 10th लेटर टू द लेफ्ट, बाएं से सॉरी लेफ्ट लिखना है यहाँ पर, बाएं से 10वां, एंड 20th लेटर टू द लेफ्ट, और बाएं से 20वां। 9 दोनों ही सर लेफ्ट से। 9 बहुत बढ़िया। एक लेफ्ट से है और एक और लेफ्ट से। जब बताया था दोनों ही लेफ्ट से होंगे, मिड में पूछे तो 20 में से 10 को घटाओ, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और बीच में निकालने के लिए एक माइनस कर देना। यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, बोलो जल्दी। यस सर। क्लियर है? एक और करके दिखाओ फिर। 16th लेटर टू द राइट, दाएं से 16वां, एंड 25th लेटर टू द राइट, और दाएं से 25वां। 8 बहुत बढ़िया। 8 दोनों ही देखो फिर से राइट से है, तो राइट से 16 है और राइट से 25वां है। क्या करोगे? दोनों को माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में से 1 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसका मतलब 8 अल्फाबेट है इसमें। बोलो भाई कोई डाउट? चले आगे, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। एक और लिखो, 8 लेटर टू द लेफ्ट एंड 10th लेटर टू द राइट, बाएं से 8वां और दाएं से 10वां। अब मत कर देना इसको 10 में से 8 गया, कभी कर दो ये काम। 8। हाँ देखो कैसे करना है, मैंने आपको बताया था। ये क्या करोगे? लेफ्ट 8 है, राइट 10 है, क्या करोगे बताओ? दोनों को प्लस करेंगे। 27 में से माइनस करेंगे सर। प्लस कुछ नहीं करना सर 27 में से माइनस करेंगे पहले 10th को। एक काम करो, पहले इस वाले को लेफ्ट में बदल लो। लेफ्ट में बदलोगे तो 27 में से 10 को घटाओगे, बोलो। यस सर। 27 में से 10 को घटाओगे 17 हो जाएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो ये भी लेफ्ट से हो गया और ये भी लेफ्ट से हो गया। मैंने आपको बताया था ना एक ही तरफ से होने चाहिए दोनों, या तो दोनों लेफ्ट से होने चाहिए या दोनों राइट से होने चाहिए। तो मैंने राइट वाले को लेफ्ट में बदल लिया। क्यों ले रहे हैं? 27 क्यों ले रहे हैं? बहुत बढ़िया। शुरू से नहीं ली थी क्या क्लास, ये बताओ पहले? नहीं सर। बहुत अच्छे।
मैंने लास्ट वीक ज्वाइन किया एक्चुअली, अभी ज्वाइन किया है? लास्ट वीक ज्वाइन किया है, दैट्स व्हाई अरे मेरी अभी से भी नहीं, पहले ये कर वाला टॉपिक हाँ शुरू से सर कर मैंने लेते अभी नहीं ज्वाइन कर किया रहे है, थे। मैंने पाँच हाँ पाँच मिनट लेट आई हूँ। यही पूछ रहा हूँ मैं, ये वाला टॉपिक शुरू से ज्वाइन कर रहे थे नहीं कर रहे थे? इसका आंसर देखो 8 आएगा इसलिए- सर। हाँ इसका आंसर 8 आएगा। देखो इसलिए लेते हैं 27 कि कोई भी अल्फाबेट होगा, जैसे मान लो एक अल्फाबेट है पी, अगर आप पी अल्फाबेट लेफ्ट से देखते हो तो पी अल्फाबेट की लेफ्ट से वैल्यू 16 होती है नहीं होती है? बताओ। लेफ्ट हाँ मतलब जी। स्टार्टिंग से। और अगर आप पी की वैल्यू वही अगर आप राइट से देखते हो तो राइट से मतलब पीछे से पी की वैल्यू 11 होती है। और एक ही वैल्यू हाँ अगर जी। आप लेफ्ट और राइट से दोनों को ऐड करते हो तो इनकी वैल्यू 27 निकल के आती है। ओके। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये लेफ्ट से 8 है, ये राइट से 10 है, मगर हमें पता है कि क्वेश्चन इजी तब होगा जब दोनों एक ही तरफ से होंगे, या तो दोनों लेफ्ट से दिए होंगे या दोनों राइट से दिए होंगे। एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो इस राइट वाले को आप चेंज कर लो, लेफ्ट में बदल लो। लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटा दो, क्योंकि टोटल आपका 27 है। ठीक है, तो 27 में से ठीक। 10 को घटाओगे 17 आ जाएगा, तो मतलब ये जो लेफ्ट से है वो 17वीं वैल्यू है। क्लियर है? बताओ। ठीक है हाँ जी सर। ठीक है, तो थैंक लेफ्ट से 8 और लेफ्ट से 17, क्या करोगे बताओ? 17 में से 8 गया, क्या हो जाएगा ये बताओ? 9 9 आ जाएगा। मगर मिडल में निकालने के लिए क्या करोगे? 1 एक माइनस माइनस तो 1। आंसर क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। 8। ठीक है, क्लियर है सबको? अब तो अगर दोनों सेम हो तो ठीक है, नहीं है सेम तो माइनस कर लो 27 में से एक पार्ट को। करो एक और क्वेश्चन करना भी जरा। 15th लेटर टू द लेफ्ट एंड 20th लेटर टू द राइट। 15th लेटर टू द लेफ्ट एंड 20 लेटर टू द राइट। बाएं से 15वां और दाएं से 20वां। 9 बाएं से 15, बहुत बढ़िया। सर 7। 7 है, चलो देखते हैं। देखो क्या है इसमें, लेफ्ट से 15 है और राइट से 20वां है। अब मिडवे निकालना है, मिडवे निकालने के लिए आपको बताया ही था क्या करें, कितने लेटर हैं टोटल ये पूछा है, तो क्या करोगे इसमें बताओ? लेफ्ट इस से वाले को निकाल चेंज देंगे, करा, टोटल में से माइनस करके। इसको चेंज कर लेते हैं। 27 में से 20 को घटा लो तो आपका 7 आ जाएगा, इसका मतलब लेफ्ट से 7 आ गया। अब क्या करोगे, लेफ्ट और लेफ्ट है तो 15 में से 7 को घटाओ, 15 में 7 को घटाओगे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और मिडल में पूछा गया टोटल कितने हैं, तो 1 माइनस कर दो, इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा टोटल। ठीक है भाई, बताओ जल्दी। यस सर। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो? यस सर। पक्का? करें यस टाइप सर। चेंज? यस सर। चलो भाई, नेक्स्ट टाइप है ये, इस वाले पार्ट का लास्ट टाइप है, मगर हाँ कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं वो भी करूंगा आपको अभी इसमें। देखो नेक्स्ट टाइप क्या है इसका, टाइप 3 लिखना भाई। टाइप 3 है इसका, विच लेटर इज मिडवे बिटवीन। अब देखो टाइप 2 और इसमें अंतर है, कौन सा वर्ण इनके बीच में है? टाइप 2 में क्या पूछा गया था बताना एक बार? नंबर पूछ रहे Many कितने बीच letters. में कितने How हैं? many उसमें numbers पूछा गया था कितने कितने letter हैं हैं? बीच में, है ना? ये यहाँ क्या पूछा गया टाइप 3 में? लेटर Alphabet. पूछा गया, कौन सा लेटर है? कौन सा लेटर है? कौन सा लेटर सबसे बीच में, ये पूछा गया। अब सुनो भाई कैसे करते हैं इसको भी, देखो वही सेम कंसेप्ट है। मान लो एक लेटर है मेरा, लेफ्ट से मैं एक लेटर ले लेता हूँ 8वां। 8वां क्या होता है बताओ भाई? एच होता है। ठीक है, यस सर। यस सर। एक और लेटर अगर मैं ले लूं लेफ्ट से ही, मान लो मैं ले लेता हूँ भाई एल ले लेता हूँ। ठीक है, एल की 12। वैल्यू 12। अब मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों के बिल्कुल बीच में कौन सा है? 8 के बाद 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, बिल्कुल मिडल में कौन सा दिख रहा है ये बताओ? 10 सर जे। 10 ये J। दिख रहा है बिल्कुल मिडल में, J, तो ये मेरा J। आंसर है कि जे है मेरा इनके मिडल में। समझ गए भाई? तो यस ये सर। क्वेश्चन है हमारा। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो पूछता था कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो बीच में 3 बैठे हैं, मगर पूछा कि सबसे बीच में कौन बैठा है, तो वो जे बैठा है। सेम ऐसे यहाँ पर अगर वो राइट से बोल दे कि देखो भाई राइट से मान लो एक अल्फाबेट मेरा 10वां मान लो और एक अल्फाबेट मेरा 16वां मान लो, और बीच में पूछो तो 11, 12, 13, 14, 15, तो बिल्कुल मिडल में आएगा 13। मगर अब ये M। एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे, ये तो बना के नहीं करेंगे। देखो आपसे वो ना मिडल वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर मैं मिडल वाली वैल्यू बोलूं तो एक तरीके से वो आपसे एवरेज ही तो पूछ रहा है। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यही ध्यान रखना कि दोनों एक तरफ से होने चाहिए। करना क्या है, ये जो 12 लिखा है और ये 8 लिखा है, 12 प्लस 8 दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है, क्योंकि एवरेज निकल जाएगी, औसत निकाल देनी है आपको। ये औसत मतलब बीच जी की सर। वैल्यू निकल जाएगी आपकी।
तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, Okay. बटे 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। अब 10वीं 10. कौन सी वैल्यू होती है, जे होती है। J. देख लो भाई, आ गया ना आंसर वही। यस सर। सेम ऐसे यहाँ भी वही करना है, ये दोनों ही राइट से, मगर ये ध्यान रखना दोनों सेम साइड से होने चाहिए, वही सेम टाइप 2 वाला। तो 16 प्लस में 10 अपॉन में 2, तो 26 बटे 2 करोगे तो 13 आ जाएगा, और 13 की वैल्यू राइट से है, तो राइट से चेंज करके आप लोग निकाल लोगे। मगर अगर एक नहीं 13 राइट से है, ये एम नहीं आएगी। अच्छा हाँ ठीक है ना। और अगर मान लो एक लेफ्ट से दे रखी है और एक राइट से दे रखी है, तो आप इसमें नहीं निकाल पाओगे, इसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ भाई। 27 से माइनस, पहले तो दोनों वो एक टोटल साइड में से माइनस करके एक साइड का निकालना पहले पड़ेगा। दोनों को एक साइड से कर लो, उसके बाद फिर यही वाला कंसेप्ट आ जाएगा। क्लियर है, एक बार लिख लो, फिर क्वेश्चन देता हूँ इसके, जल्दी से यस लिखो। सर। लिख लिया सर। लिख लिया, डन। चलो भाई बहुत सर ये 13 पे आर क्यों लिखा आपने? कहाँ लिख दिया मैंने आर, ये राइट लिखा है, कहाँ पे ये आर कह रहे हो क्या आप? हाँ ऊपर तो 10 पे जे है, ठीक है, ये 13 पे। अरे राइट से बोल, right राइट से 13, यहाँ पे राइट से निकाल रहे हो ना। हाँ ठीक है अभी क्वेश्चन करते हैं जरा इसके। तो देखो भाई, लिखो पहला क्वेश्चन क्या है। 7th letter to the left, 7th letter to the left and and 15th letter to the left। बाएं से 7वां के और बाएं से 15वां, जल्दी। के सर के। बाएं से 7वां, क्या आ रहा है, बहुत बढ़िया। यस सर। बाएं से 7वां और बाएं से 15वां। तो देखो लेफ्ट से 7 दे रखा है और लेफ्ट से 15 दे रखा है, तो ये तो सीधा ही सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 15 और 7 को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो 22 बटे 2 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब ये चेक करना है ये 11 कहाँ से आया है। अगर ये दोनों लेफ्ट है, इसका मतलब ये आंसर लेफ्ट से आएगा, और अगर ये दोनों राइट हुए तो आंसर आपका राइट से आएगा। तो लेफ्ट से 11वीं वैल्यू बताओ भी क्या होती है, जल्दी। के तो आंसर आ गया के। ठीक है, यस सर। आगे लिखो। दोबारा बताना सर। 22 बटे 11। 22 बटे 2 आएगा ना, 11 आ जाएगा काट के। हाँ अच्छा, ऊपर एल लेफ्ट से लिखा हुआ है ना, ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट से 11वीं वैल्यू क्या होती है, क्या के होती है। अगला करो। होती है सर। अब देखो यही फायदा होता है हमारा अल्फाबेट याद करके। हमें सबसे बड़ी बात, हम किसी के अधीन नहीं रह गए कि हमें मतलब वो जो लिख रखा है, और आजकल एग्जामिनर यही करता है, पहले ध्यान रख लेना। अगर आप सोच रहे हो कि याद नहीं करके जाएंगे एग्जाम में, लिख लेंगे अल्फाबेट, तो बहुत बड़ी गलतफहमी होके जाएगी, बहुत बड़ी गलती करके जाओगे। क्योंकि आप जाकर लिख तो लोगे उसको पेपर में, मगर आजकल क्या रूल बना दिया मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी ये रूल लागू कर दिया है कि जैसे आपको जो रफ शीट मिलेगी, वो एक दे रहे हैं रफ शीट आपको, तो आप जाते उस रफ शीट पे ABCD लिख लोगे। चलो आपने लिख ली, मान लो आप थोड़े से तेज हो, आपने लिख लिया, मगर जब आपका ये पूरी शीट खत्म हो जाएगी और अगर आप नेक्स्ट शीट मांगोगे नहीं, तो पहले आपको ये शीट वापस देनी पड़ेगी, समझ गए। और ये शीट वापस दोगे तो फिर से आप ABCD लिखने बैठोगे। और सोचो अगर हमें याद ही होगा ना, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा स्क्रीन पे देख के ही आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, तो बस याद करना, इसीलिए याद कराई थी आपको कि आप एग्जाम में जाके देखो ही ना, ये लिखो ही ना ये चीज। ठीक है भाई, और वो रूल इजोटी पिजोटी जो रूल होते हैं वो बेकार की चीजें हैं, वो उसमें मत पढ़ना। चलो कोई नहीं, लिखो। 10th letter to the right and 20 letter to the right। दाएं से 10वां और दाएं से 20वां, दाएं से 10वां और दाएं से 20वां। एल एल आ रहा है सर के। सर के आएगा सर। क्या आ रहा है, के सर के। चलो देखते हैं क्या करोगे भाई। बताया था राइट से 10 है, राइट से 20 है, दोनों ही एक तरफ से है, तो क्या करोगे भाई, सीधा बताओ, जल्दी बताओ। 30 डिवाइडेड है 2 ना, तो 20 प्लस में 10 डिवाइड बाय 2 करोगे। हाँ, तो नहीं -1 क्यों करोगे इसमें, सर राइट से है ना सर अपना ये, तो 15 है, ये 15 जो है राइट से आया है, मगर राइट से तो हमें पता ही नहीं कैसे निकालोगे। तो राइट से करने, हमें लेफ्ट से देखने के लिए किससे माइनस 27 करके में से देखते 15 हैं। माइनस करें, 27 सर। 15 को माइनस करोगे तो 12 आएगा, 12 की वैल्यू एल आएगी।
L -1 तब करते हैं जब आपसे पूछा जाए कितने अल्फाबेट हैं बीच में। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है, चेक करो आप मिड में। Yes, sir. ठीक है ठीक है ना, कितने कौन सा अल्फाबेट बीच में है। क्लियर है भाई। अगर राइट से आ गया तो राइट से जब आ जाता है तो आप उसमें से 27 में से घटा लो, आपका आंसर ये लेफ्ट में से निकल जाएगा। 27 में से 15 गया 12 और 12वीं वैल्यू क्या होती है, एल होती है। बोलो भाई, क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, yes sir Yes, sir. कर लोगे? Yes, sir. अब जरा Yes, चेंज sir. करते हैं, अगर एक राइट हो जाए एक लेफ्ट हो जाए तो भी कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं भाई, लिखना भाई 8th letter to the right and 8th letter to the left लिख लो। चलो सर एक 8th, क्वेश्चन हाँ बोलो बोलो। सर एक क्वेश्चन था इसमें, ये हमें कैसे पता चल रहा, मतलब इस वाले क्वेश्चन में कि ये हम्म। राइट से निकालने के लिए बोला है इसने क्वेश्चन ने। राइट से निकालने के लिए बोला है। आपने बोला था ना फ्रॉम द लेफ्ट, ये देखना आपको फ्रॉम द लेफ्ट, तो मैं वही यहाँ चेक check कर रही करो, थी। सुनो 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 जी सर। सुनो, यहाँ पर सुनो, ये आपने जो निकाला है ये 15, ये कहाँ से आई है वैल्यू, ये बताओ सोल्व करके। यहाँ पे देखो ये दोनों राइट है, ये चेक करो। यस तो अगर सर, ये दोनों राइट है तो जो आंसर आएगा वो कहाँ से आएगा, राइट से आएगा। से आएगा। तो आपका जो आंसर आया वो आया राइट से 15th वैल्यू। राइट से मतलब Yes, sir. पीछे से 15th वैल्यू आई है। पीछे Yes, से sir, 15th yes. वैल्यू बता सकते हो, ये बताओ, गिनना पड़ेगा उंगली, हाँ वो 27 में से माइनस करना बताया था। गिनना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक काम करते जी। हैं, इसको ना लेफ्ट से निकाल लेते हैं। अल्फाबेट अच्छा। वही है, अल्फाबेट जी, वही जी। है, बस हमने अपने फायदे के लिए क्या देख लिया, मैंने ये देख लिया कि जो ये वाला लेटर है वो शुरू से कौन से नंबर का है। ठीक है, जी। क्योंकि पीछे से 15 है, तो अगर शुरू से देखना है तो 27 में से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो मुझे पता चल गया 12वां अल्फाबेट है शुरू से। और 12वां जी। अल्फाबेट कौन सा होता है, एल होता है सर। एल होता है। इसका मतलब यही वाला अल्फाबेट, ये वाला अल्फाबेट राइट से तो 15वां है और लेफ्ट से मेरा 12वां है। ओके सर। अल्फाबेट तो वही है, ये हमें नहीं बता रहा, वो तो हमने अपने फायदे के लिए चेंज कर लिया उसको। ठीक है, जी। लिखो फिर अगला एक और क्वेश्चन। हाँ दे तो रखा है यार, लिखो भाई, क्वेश्चन दे दिया। सर Yes, के sir. 8th letter K to the A Yes, left, sir. आया है, K क्या आ रहा है, के K K आ रहा देखते हैं। हाँ देखो भाई क्या करेंगे, एक लेफ्ट है और एक राइट है, बताओ क्या करेंगे जल्दी से। सर लेफ्ट में है। चेंज 27 - 13 करेंगे, पहले लेफ्ट में इस चेंज वाले को करेंगे। लेफ्ट से बदल लें जरा, तो इस वाले को राइट वाले को लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं। तो 27 में से 13 को घटाओ, क्या आ जाएगा 14 27 में से 13 को घटाओगे तो 14 14 आ 14 जाएगा। ठीक है भाई, 14 ये आ गया, ये भी लेफ्ट से, ये लेफ्ट से 8 है, ये लेफ्ट से 14 है, तो सीधा सीधा 14 + 8 करना बटे 2 करना, 22 14 + 8 22 हो जाएगा, बटे 22 2 22 करोगे 11 आ जाएगा। और 11वीं वैल्यू ये देखो, अब ये K भी लेफ्ट से है और आपने लेफ्ट से ही निकाल लिया है, तो जो भी आंसर आएगा वो लेफ्ट से ही निकल के आएगा। और लेफ्ट से 11वीं वैल्यू बताओ भी क्या होती है, K होती K है। K होती है। लेफ्ट, इसका मतलब जी। आंसर क्या आ गया, K आ गया। समझे भाई, यस yes sir कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, जल्दी बताओ। यस सर। जी sir तो ऐसे क्वेश्चन आने के थोड़े चांस रहते हैं, Yes, क्योंकि sir. बच्चा फंस जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, ध्यान रखना। तो हमें फंसना नहीं है, हमें क्वेश्चन करके आना है वहां पर। हाँ भाई, क्लियर यहाँ तक सबको? अच्छा, sir. दिल्ली पुलिस वाले एक काम करना भाई, जितने हैं दिल्ली पुलिस वाले है ना बैठे, आज आए ना सारे। यस सर। yes sir दिल्ली पुलिस वाले जितने भी हैं वो अभी CHSL का एग्जाम चल रहा है, आपको पता ही होगा। ठीक है, CHSL में आप ये चेक कर लो कि GS के क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं चेक कर लो। बताऊं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारी शिफ्ट में आप चेक कर लो GS के क्वेश्चन क्या आ रहे हैं। तो जो पैटर्न इसमें आ रहा है वही पैटर्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। मतलब जैसे हिसाब से जो आ रहा है यहाँ पर वही आपके एग्जाम में पैटर्न बनाया जा सकता है। और हो सकता है जो CHSL के कुछ क्वेश्चन है वो रिपीट आपके पेपर में भी देखे जाए, तो क्योंकि SSC रिपीट करता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो दिल्ली पुलिस वाले ध्यान रखना भाई इसको। और मैथ और रीजनिंग बहुत आसान आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इनमें, बहुत इजी कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो आप भी कर लोगे। बाकी GS आप ये देख लेना एक बार कि GS में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो रिपीट जरूर होंगे आपके पेपर में, नेट पे मिल जाएंगे वो, देख लेना भाई। हो गया भाई यहाँ तक? जल्दी बताओ, कर लोगे यहाँ तक टाइप 3? जल्दी बताओ। yes Yes, sir sir. सर चलो भाई, Yes, sir. चेंज करते हैं जरा। अब देखो, ये अल्फाबेट टेस्ट के टाइप तो यहीं तक थे, मगर इसमें कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं ना। एग्जाम में आने के बाद हमें ये नहीं पता चलता कि क्वेश्चन की भाषा क्या है, पूछना क्या चाह रहा है हमसे, हमें यही नहीं पता चलता। क्वेश्चन तो करने की दूर की बात रही। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ एक बार, आप लोग लिखो, और फिर क्वेश्चन क्या है मैं आपसे बताता हूँ। जरा बोलो भाई, क्वेश्चन लिखो। जी सर। लिखो, इन द वर्ड मशीन
मशीन लिखना कैपिटल लेटर में। इन द वर्ड मशीन ऐसे लिख लेना इसको, मशीन कैपिटल लेटर में लिखना। इन द वर्ड मशीन हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर। इन द वर्ड मशीन हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर। मशीन शब्द में कितने ऐसे जोड़े हैं। मशीन इंग्लिश में भी हिंदी में भी ऐसे लिखना, कभी उसको हिंदी में मशीन लिखो। मशीन शब्द में कितने ऐसे जोड़े हैं। मशीन शब्द में कितने ऐसे जोड़े हैं। इन द वर्ड मशीन हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर which has as many letters between as in English alphabet, which has as many letters between as in English alphabet। लिखना मशीन शब्द में कितने ऐसे जोड़े हैं जिसमें उतने ही वर्ण बीच में हो, जिसमें उतने ही वर्ण बीच में हो जितने एक अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जिसमें उतने ही वर्ण हो जितने एक अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। लिखा भाई सबने? सर एक बार सर नहीं कहाँ से बोलूं बताओ? नहीं इन सर इंग्लिश में ही बोल देना। इन द वर्ड मशीन हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर। इन द वर्ड मशीन हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर which has as many letters between as in English alphabet, which has as many letters between as in English alphabet। मशीन शब्द में कितने ऐसे जोड़े हैं, मशीन शब्द में कितने ऐसे जोड़े हैं जिसमें उतने ही वर्ण बीच में हो जितने एक अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जिसमें उतने ही वर्ण बीच में हो जितने एक अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। लिखा भाई सबने क्वेश्चन? यस सर। बोलो भाई, क्या क्वेश्चन समझ आया? ये बताओ पहले। सर नहीं आया? और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आजकल तो यही फेवरेट चल रहा है सारे पेपरों में। हाँ जी सर, डीएसएसबी के सारे पेपर में देखे गए हैं क्वेश्चन यही वाले। बहुत सारे पेपर में यही क्वेश्चन आ गया डीएसएसबी में, और जिनको पता था उन्होंने तो कर दिया, जिनको पता ही नहीं था वो क्वेश्चन समझ भी नहीं पाएंगे क्या बात कह रहा है वो क्वेश्चन में। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ वो क्या कह रहा है। बोला है मशीन आपको एक लेटर दे दिया, वर्ड दे दिया ये आपको, और बोलता है कि इसमें आपको पेयर ढूंढने हैं। ठीक है, पेयर ढूंढने हैं तो कैसे? उसमें बोला है कि उसमें उस जो पेयर बनेगा उसमें उतने ही लेटर बीच में होने चाहिए जितने इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ कि एच, मान लो मैं एक वर्ड लेता हूँ कि एच ई ए और मैंने के लिख दिया। ठीक है, जरा समझना, मैंने एक वर्ड लिखा, ये मतलब कुछ भी नहीं है इसका। एच की वैल्यू बताना एक बार क्या होती है? 8 8 5 5 1 11 लिख सकते हैं? ठीक है। यस सर। अब ये तो वर्ड था, ये तो मुझे वर्ड दिया हुआ था। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में, अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट की बात करता हूँ, इंग्लिश अल्फाबेट में एच के बाद क्या आता है बताना एक बार? थ्राइस आई आई और जे के। यस सर ठीक है, आई और के बीच में तो जे 9 10 सॉरी 8 9 10 11। 10 अब आप चेक करना इंग्लिश अल्फाबेट में एच और के बीच में कितने अल्फाबेट हैं ये बताओ। चाहे अल्फाबेट कोई भी हो। दो है। 2 और जो ये वर्ड दे रखा है यहाँ पर एच और के बीच में कितने अल्फाबेट हैं? तो 2 है। चाहे बीच में कुछ भी हो, है तो 2। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में भी एच और के बीच में 2 है, और वर्ड में भी ये जो हमें दे रखा है इसमें भी एच और के बीच में 2 है। इसका मतलब इसने एक पेयर बना दिया है। समझ गए भाई क्या मतलब हो रहा है पेयर का? ये जल्दी बताओ। यस सर, समझ में आ गया। एग्जाम में करना कैसे, अब वो बताऊंगा कि भाई ऐसे अगर हम पेयर ढूंढने बैठ गए तो हमारे लिए क्वेश्चन का ना हो तो जाएगा, मगर हो सकता है कोई ना कोई पेयर छूट जाएगा या कोई ना कोई पेयर हमारा कहीं ना कहीं से रह ही जाएगा, पूरा नहीं आ पाएगा एक्यूरेट। बोलो भाई, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना सबको? क्या क्वेश्चन है ये? यस सर। ठीक है, अब पेपर में आएगा तो क्वेश्चन ये करना कैसे, आपको एक तरीका बताता हूँ। एक भी पेयर छूटेगा नहीं आपसे, पूरे के पूरे एक्यूरेट पेयर निकाल लोगे वहां पर। जैसे मान लो ये आपको वर्ड दे रखा है मशीन। अब इसमें सबसे पहले ना आप
जाते ही अगर क्वेश्चन है आपको पेपर में, आपका रफ पेपर मिलेगा ही, मशीन लिख लेना वहां पर। लिखने के बाद इसको वैल्यू डाल देना। m की वैल्यू बताओ भाई क्या होता है, जल्दी बताओ। 13 13 1 3 8 9 14 5 14 5 कर लोगे इतना काम? यस सर। अब आपको ना यहाँ से शुरू करना है, मतलब, और यहाँ से शुरू करने के बाद आपको ना बोलते जाना है। बोलना मतलब 13 के बाद अगली वैल्यू बोलनी है, और जहां भी आपकी जो आप वैल्यू बोल रहे हो, अगर सेम की सेम वैल्यू आपको मिल गई तो एक पेयर बनेगा। जैसे समझाता हूँ, देखो एक बार 13 से शुरू करो। 13 के बाद क्या आता है ये बताओ। एन 14 14 आएगा क्या? यहाँ पे 14 लिखा है? नो सर। नहीं, आगे चलो। 14 के बाद क्या आता है? ओ 15 15 नहीं है। 16 क्या 16 लिखा है? नहीं। नो सर। 17 17 18 18 क्या कहीं भी 19 कुछ मिले वैल्यू आपको लास्ट तक? नो सर। नहीं। तो मतलब 13 के साथ कोई भी पेयर नहीं है। एक, अब एक के साथ बनाते हैं। एक के बाद 2 2 3 3 4 5 क्या कोई पेयर 6 मिला? नो सर। मतलब वैल्यू आपको सेम मिलनी चाहिए। 3 से देखते हैं। 3 4 4 4 यहाँ पर, 5 नहीं है यहाँ पर, 6 नहीं है यहाँ पर, 7 नहीं है। 7 8 से गिनते हैं। 8 9 9 चेक कर लो। इसका मतलब एक पेयर ये बन गया मेरा। समझ गया भाई? 8 के बाद 9 ही आता है, तो देखो 8 के यस बाद सर। 9। और एक बार पेयर सर, बन ये- जाए तो फिर से 8 के बाद गिनना शुरू करो। 8 के बाद सर, फिर से ए से- आएगा 8। हाँ बोलो। ए से ई के बीच में एक पेयर बन रहा है ना सर, ए और ई का। कहाँ बन रहा है? 1 2 3 1 4 और 5 6 नहीं बन रहा। 2 3 4 5 हाँ सर ठीक ठीक है। 4 होने चाहिए ना सर, 1 से और 5 के बीच में 3। हाँ, ऐसे मत गिनो। ऐसे गिनोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। आप लाइन से चलो। लाइन से चलोगे ना, कई बार अगर आप एक के बीच में से गिनोगे ना तो पेयर छूट जाएगा कहीं ना कहीं। लाइन से चलो, जैसे चला रहा हूं मैं। जैसे अब 8 से गिनो, 8 के बाद 9 आ जाएगा। नहीं तो पेयर बन गया हमारा। 8 से Yes, दोबारा sir. गिनो। 8 9 10 9 11। 10 8 से 11 फिर से पेयर बनाया। अब 9 से आ जाओ। 9 के बाद क्या आता है? 10 है? नहीं है। 11 है? नहीं है। 14 के बाद 15 है? नहीं है। इसका नहीं मतलब है। पेयर खत्म हो गए। अब ऐसे Yes, खत्म sir. हो गए। अब आप उल्टा गिनोगे, मतलब एक बार सीधा ऐसे आओगे और एक बार उल्टा जाओगे। ठीक है। अब 5 से शुरू करो। 5 के बाद बोलना भाई क्या आता है? 6 6 7 7 8 8 9 10 11 है क्या सेम कहीं? रुक जाओ। सर 5 H पे था 8 पे। ये देखो भाई, मिल गया? बोलो भाई। यस सर। 5 Yes, sir. 6 7 8। ठीक है। एक बार 8 मिल जाए, दोबारा 5 से गिनो। 5 6 7 8 9 10 11 नहीं मिला आगे। अब 14 से गिनो। 14 15 16 17 18 19 19 9 से गिनो। 9 10 10 11 11 12 13 13 का सेम आ गया। देख लो, चेक कर लो। एक पेयर ये बन गया। 8 से चेक करो। 8 9 10 9 11 10 3 11 4 नहीं 5 बनेगा 1 पाँच। और नहीं बन रहा। इसका मतलब कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पर? 3 तीन पेयर है। समझ गए कैसे करना है? एक भी Yes, पेयर sir. छूटेगा नहीं। सबसे बड़ी बात, एक भी पेयर आपका छूटेगा नहीं। पूरे एक्यूरेट पेयर निकल के आओगे पेपर में। कभी ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता आपका। और आधे बच्चों को ये वाली ट्रिक बस आपको ही पता है, ठीक है, और किसी को नहीं पता होती है। बीच में से ही निकालते हैं बच्चे, के बीच में से ही गिनने बैठते हैं, और इसकी कोई ट्रिक कहीं भी बुक में भी नहीं मिलेगी आपको। ये मैंने खुद बना रखी है ट्रिक। ठीक है, तो आपको बताइए। क्लियर है अभी सबको? जल्दी बताओ। यस सर। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बनाओ जरा, पेयर निकाल के बताओ उनमें। दो भाई क्वेश्चन कुछ। यस सर। यस सर। करो क्वेश्चन जरा, पेयर निकालने हैं इनमें आपको। पहला HORIZON, हॉरिजन में पेयर निकालो। सेकंड STUDENT, स्टूडेंट में पेयर निकालो। थर्ड और देता हूँ जो एग्जाम में आया वो क्वेश्चन देता हूँ आपको। BUCKET, बकेट में पेयर निकालो। और एक और फोर्थ TRESENCE, ट्रांसेंस, इसमें निकालो। और ये होने के बाद एक और कर लेना, फिफ्थ भी कर लो। पैराडाइज, PARADISE। चलो भाई करो, ये 5 सर क्वेश्चन हॉरिजन जल्दी में से। 3 पेयर है। बहुत बढ़िया, आगे करो।
सर स्टूडेंट में 5 पेयर है। हाँ चलो आगे चलो, बहुत बढ़िया। बकेट में 1 है सर। आगे चलो, बहुत बढ़िया। सर फोर्थ में 2 पैराडाइज में 3 है पेज, सर। फोर्थ वाले में फोर्थ 2 में? पेयर है। तो ट्रांजिस्ट में 2 है सर। अगला करो पैराडाइज। पैराडाइज में 3 है। अभी हो गया सबका, सबके आगे पेयर। चलो देखते हैं जरा करके एक बार। पहला करते हैं 8, 15, 18, 9, 26, 15 और 14। सबसे पहले 8 से शुरू करो। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसका मतलब पहला पेयर ये बन गया आपका। 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22 नहीं है। 9, 10, 11, 12 नहीं है। 15, 16 नहीं है। उल्टाएंगे 14, 15। 14 से फिर देखो 14, 15, 16, 17, 18। चेक करो, सेम का सेम मिल गया। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब नहीं मिला। 15, 16, 17, 18। फिर एक और मिल गया आपको 15 के साथ। 15 के साथ एक और देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27। ये तो गिनने का फायदा नहीं है। 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20। इसके बाद मतलब इसमें 4 पेयर है भाई। 4 ही आ रहे थे सबके। यस सर। बोलो भाई। यस सर। बहुत बढ़िया। स्टूडेंट देखते हैं 20, 19, 20, 21, 4, 5, 14 और 20। सबसे पहले यहां से गिनो 19, 20 एक पेयर बन गया। 19 से फिर गिनना 19, 20, 21 एक और पेयर बन गया। 19 ने एक और पेयर बनाया। 19 से फिर गिनो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं मिल रहा आगे। 20 से गिनते हैं 20, 21। तो 20 ने 21 के साथ पेयर बनाया। 20 से फिर गिनो 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं मिला। 4 से 21 से बनाते हैं 21, 22, 23, 24, 25। 21 ने पेयर नहीं बनाया। 4 से देखते हैं पेयर बनता है क्या। 4, 5। 4 ने एक पेयर बना दिया। 4, 5, 6, 7 और नहीं है। 5 से बनाते हैं 5, 6, 7 नहीं है। 14 से बनाते हैं 14, 15 नहीं है। अब उल्टा आते हैं एक बार 20 से 20, 21, 22, 24, 23 ये नहीं मिल रहा। 14 से बनाते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19 सेम का सेम मिल गया। इसका मतलब 14 ने पेयर बना दिया। इसे देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है। 4, 5, 6 नहीं है। उसके बाद पेयर नहीं है। इसका मतलब इसमें टोटल बनेंगे 5 पेयर। बोलो भाई 5 ही आ रहा था सबका आंसर। यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, sir. बकेट में आते हैं 2, 21, 3, 11, 5 और 20। 2 से गिनते हैं पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है। 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है। 3, 4, 5 एक पेयर बन गया आपका ये। 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 5, 6 नहीं। उल्टा आते हैं एक बार 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 नहीं है। इसका मतलब बकेट में सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है आपका। एक ही आया था सबका यस सर। यस सर। चलो इसमें आते हैं जरा 20, 18, 5, 19, 3 सॉरी 5, 14, 3 और 5 गिनते हैं भाई इसमें
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है। 19, 20, 21, 22, 23 5, 6, 7 नहीं है। 14, 15 नहीं है। इसका मतलब उल्टा आते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3, 4, 5 एक पेयर ये मिल गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 14, 15, 16, 17, 18 14 ने 18 के साथ बनाया। 5, 6, 7, 8, 9 19, 20, 21 इसका मतलब दो पेयर आएंगे इसमें। Yes, दो आ रहे हैं sir. सबके भाई। यस सर। इसमें देखते हैं एक बार जरा। 16, 1, 18, 1, 4, 9, 19, 5 16, 17, 18 इसका मतलब पहला पेयर यहाँ आ गया। अब 16 से फिर गिनो। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है। 1, 2, 3, 4 एक ने बनाया पेयर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 एक ने 4, 5 के साथ बना लिया पेयर। 4, 5, 6, 7 9, 10, 11 नहीं है। 5 से आते हैं 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 19, 20, 21, 22 नहीं है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 नहीं है। इसका मतलब इसमें 3 पेयर है पैराडाइज में। Yes, sir. सर करेक्ट। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? सर बोलो भाई। सर Yes, sir. स्टूडेंट के अंदर है ना सर, स्टूडेंट के अंदर लास्ट से 14 से 19 एक और बन रहा है ना? तो बना तो रखा है। नहीं, अच्छा अच्छा। बना तो तभी तो 5 हुए। हाँ भाई, क्लियर कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? जल्दी बताओ अब। Yes, sir. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार पेपर में, तो ध्यान रखना भाई। ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट होता है एग्जामिनर का, डीएसएसबी का तो खास करके फेवरेट है। हो सकता है दिल्ली पुलिस में भी देखा जाए ऐसा क्वेश्चन। चलो भाई आगे लिखते हैं क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें क्वेश्चन जरा ना ध्यान से लिखना। हाउ मैनी, क्वेश्चन लिखना जरा, हाउ मैनी इंडिपेंडेंट वर्ड्स, कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं कैन हर्टलेस, एक वर्ड दे रखा है आपको HEARTLESS, हर्टलेस, कितने वर्ड एक बना सकता है हर्टलेस। बी डिवाइडेड, इसको अलग अलग भाग में करा गया। इनटू, बी डिवाइडेड इनटू, विदाउट चेंजिंग, मतलब चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर, सबसे बड़ी बात ऑर्डर नहीं बदला जाएगा, ऑफ द लेटर, and using each letter exactly once, and using each letter exactly one, और एक वर्ण आपको एक ही बार इस्तेमाल करना है। बोला है कितने अलग अलग वर्ड बनाए जा सकते हैं, वर्ड लिख लेना इसको, कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक अल्फाबेट एक ही बार इस्तेमाल होना चाहिए, और इनका चेंज नहीं करना आपको, मतलब आप एस को स्टार्टिंग में नहीं ले सकते, जहां ये लिखा है वहीं का वहीं लिखा जाएगा। ठीक है, और आपको वर्ड बनाने हैं जिनका कोई मतलब हो, इनमें से कोई वर्ड बनेगा जिनका कोई मतलब हो, इनको ऐसे तोड़ना है आपको अलग अलग कि भाई बताना है कितने बनेंगे। हाँ बताओ बताओ सर आपने जो बोला है कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, एक वर्ण एक ही हाँ। बार यूज होती है, फिर उसके एक बाद बार हाँ, और चेंज नहीं करना आपको, अलग नहीं करना। क्या चेंज नहीं करना सर? मतलब इनकी जो वो है ना वैल्यू, मतलब जैसे एस यहाँ लिखा है तो एस यहीं लिखा रहेगा, एस को आप शुरू में नहीं ला सकते, एच को आप पीछे नहीं ले जा सकते। सर 5 बन सर एक बार सकते हैं सर। क्वेश्चन रिपीट करना, एक बार समझाना एक बार फिर से। सर 5 बन इसने सकते बोला है हैं। कि देखते हैं, इसने बोला कितने अलग अलग वर्ड, सुनो कितने अलग अलग वर्ड सर बनाए जा जैसे सकते हैं। हेयर हो गया, ईयर हो गया, हार्ट हो मैंने गया, क्या बोला, लेस हो हेयर गया। नहीं बना सकते, हेयर नहीं बना सकते आप। जहां का जहां लिखा है यहीं लिखा रहना चाहिए। ये आर यहाँ पे है, आपने आर को आप आगे ले आए। सर हियर, यस सर। हाँ, Here, ईयर, sir. EAR, सर ईयर आर्ट, 8 लेस, ART, हाँ, 6 आप बन ये रहे हैं बना सर सकते हो। टोटल मेरे तो। इसमें ये बना सकते हो, स्टार्टिंग से गिनो, एच ही बन जाएगा, वर्ड T, चेंज नहीं हुआ। ART here. बन जाएगा, नहीं चेंज हुआ। LESS बन जाएगा, नहीं चेंज हुआ।
ठीक है भाई, तो इसका मतलब 3 बनेंगे। HEART अब हार्ट नहीं बना सकते, अगर आपने हार्ट बना दिया तो इसका मतलब ये वाले अल्फाबेट दोबारा इस्तेमाल हो गए। सर ईयर भी तो बन सकता है। कहाँ से? तो मैंने क्या बोला, मतलब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। अब अच्छा, ये बनाओ, एक वर्ड दोबारा यूज नहीं हो सकता। हाँ दोबारा नहीं कर सकते आप यूज, आपको स्टार्टिंग से ही बनाना है यहाँ से। अगर आप ईयर बना देते हो तो ईयर बनाने के लिए एच छूट जाएगा, टी छूट जाएगा, मतलब फिर इसका क्या करोगे, टी का ई का क्या करोगे और इधर टी का क्या करोगे, समझ रहे हो ना? तो मतलब सर। आपको शुरू से बनाते हुए जाना है वर्ड, वहां पर कोई वर्ड छोड़ना भी नहीं है इसमें, जैसे HEART और LESS, तो ये बन गया हमारा। सेम ऐसे ही एक और बना के दिखाओ, एक और क्वेश्चन में अगला है, सेम ऐसे ही दे रहा हूं आपको, स्टेनलेस। स्टेनलेस में बनाओ भाई। सर 2 तो 2 2 बन रहे हैं सर। सर सर 2 2 देखते हैं 2 बनेंगे, कौन कौन से? सर इन और लेस, या तो इन सर और स्टेन लेस। बना लो या तो या तो इन बना लो। स्टेनलेस कर लो या तो इनलेस कर लो। तो ये बन गया हमारा स्टेन और एक बन गया लेस। 2 बनेंगे, आप कहीं से भी बना लो, 2 ही बनेंगे। अगर फिर आप तो यहाँ सर से भी कुछ भी बनाते हो, अगर आप ये बनाते हो, अगर आप STA छोड़ देते हो तो यहाँ बनेगा इनलेस, अभी भी 2 ही बनेंगे। ठीक है, मतलब आपको ना उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी। अगर IN लिखा है तो आप IN ही लिखोगे, भले आपने ये STA छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप IN लिखा है तो IN, आप इसकी वैल्यू इधर उधर नहीं कर सकते बस, ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन की लास्ट लाइन, क्या? क्योंकि क्वेश्चन की लास्ट लाइन में दे रखा है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब एक ही बार इस्तेमाल करना है बस। हाँ भाई डन, जल्दी बताओ। यस सर, यस सर। डन सर। चलते हैं जरा आगे, अगला क्वेश्चन। और क्या टाइप का क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है वो भी आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे एक क्वेश्चन देखना, ये भी पेपर में आता है, मगर इसमें ना अगले वाले क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, मतलब आपको वर्ड बनाना ही पड़ेगा। कैसे है कि इन द वर्ड ओप्ट्रा, एक वर्ड दे रखा है आपको ओप्ट्रा, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर मेड, कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर मेड यूजिंग ईच लेटर वंस, और हर एक लेटर एक ही बार इस्तेमाल होगा, लेटर वंस। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा देखना भाई। पहला, इसमें कुछ पॉइंट दे दिया आपको, इफ ओनली, यदि, इफ ओनली वन वर्ड इज फॉर्म्ड, इफ ओनली वन वर्ड इज फॉर्म्ड, यदि केवल एक ही शब्द बनाया जाए, यदि एक ही शब्द बनाया जाए, if only one word is formed, then answer will be middle letter of that word. यदि एक ही बनाया जाए तो उत्तर होगा उस शब्द का बीच वाला वर्ण, जो आपने शब्द बनाएंगे उसका बीच वाला वर्ण कौन सा होगा, ठीक है। इफ मोर देन वन वर्ड इज फॉर्म, अगर एक से ज्यादा शब्द बनाए जाए, देन आंसर विल बी एक्स, सॉरी वाई लिख लेना, तो उत्तर होगा वाई। थर्ड, इफ नो वर्ड इज फॉर्म्ड, अगर कोई भी शब्द नहीं बने, इफ नो वर्ड इज फॉर्म्ड, यदि कोई भी शब्द ना बने, देन आंसर विल बी, तो जो उत्तर होगा, आंसर विल बी एक्स, तो उत्तर होगा एक्स। अब इसके ऑप्शन देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है आपका इसमें टी, दूसरा ऑप्शन है वाई, तीसरा ऑप्शन है एक्स और चौथा ऑप्शन है आर।
चलो भाई, ये रहा क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा होगा आपको क्वेश्चन देखने में, मगर है बड़ा आसान। चाहे बड़ा है मगर आसान है। सर ऑप्शन समझ नहीं आया, ये तो कह रहा है वर्ड बनाओ, आपने तो सिर्फ एक लेटर दिया है ऑप्शन में। हाँ तो मैंने पूछा क्या, क्वेश्चन देखो ना, पहले पढ़ो इसको। इसने बोला है कि कितने कोई words मीनिंगफुल नहीं लेटर रहा, बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर मेड। अब क्वेश्चन में ही लिख रखा है। अब देखो 3 कंडीशन भी दे रखी है। अगर एक वर्ड बनता है, ठीक है, तो जो उत्तर होगा वो होगा उस वर्ड का बीच वाला वर्ण, जो भी बीच का होगा। अगर एक से ज्यादा वर्ड बनता है तो आंसर वाई होगा, और अगर कोई भी नहीं बनता तो आंसर वाई होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको ये जो लिखा गया है ना, ये वाली लाइन जरा ध्यान से समझना जो लिखी गई है। हाउ यूजिंग ईच लेटर वंस, आपको सारे लेटर इस्तेमाल करने हैं और केवल एक ही बार। तो आप इसमें रैट नहीं बना सकते, ठीक है, ये चीज नहीं बना सकते। आपको ये सारे के सारे इस्तेमाल करने पड़ेंगे और इन सबको इस्तेमाल करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना पड़ेगा। हो सकता है एक बन जाए, हो सकता है 2 भी बने। तो बनाओ भाई, कौन दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आंसर आप टी। टी आ रहा है, चलो देखते हैं। देखो इससे एक वर्ड बनाया जा सकता है, अगर आप देखो तो बनेगा एक्टर। एक्टर बना लो या थ्रेट बना लो। कौन सा बनाओगे? आल्ट बना लो सर। मैंने क्या बोला था आपको, ये नहीं बना सकते आप, सारे के सारे इस्तेमाल होने चाहिए। रैट में सारे इस्तेमाल थोड़ी हो रहे हैं, एक्टर में सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, चेक करो। ये Yes, मत sir. बना देना कभी यहाँ पे टोकरा बना दो, ये नहीं होता, ठीक है ना, ये कोई Yes, sir, वर्ड नहीं नहीं होता है। ये। तो इसमें एक ही वर्ड बनेगा आपका एक्टर, ठीक है। वो अब ऑप्शन एक में ही है वर्ड जी। है, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है अगर एक वर्ड, ये देखो तीनों यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है, अगर एक ही वर्ड बनेगा तो उत्तर होगा उस वर्ड का मिडल वाला। मिडल वाला कौन सा है बताओ भाई, इस वर्ड का मिडल वाला सर टी। टी, तो इसका मतलब आंसर आएगा आपका टी। ठीक है भाई, बोलो कर लोगे ऐसे? हाँ। Yes, sir. तो ये एग्जाम में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, मगर इसमें कोई ट्रिक नहीं है। सबसे पहली बात, आपको थोड़ी सी वोकेबलरी अपनी अच्छी करनी पड़ेगी इंग्लिश की, तो उसी के बेस पे आप ये वर्ड कर सकते हो। तो भले ही आपको बोला जा रहा है दिल्ली पुलिस में कि इंग्लिश नहीं आ रही, मगर रीजनिंग में वो चीज आ सकती है, तो ध्यान रखना भाई। आ रही है सर उसमें तो इंग्लिश। तो दिल्ली पुलिस में इंग्लिश नहीं आ रही? ना ना, दिल्ली पुलिस में इंग्लिश कहाँ आ रही है? सब तो तैयारी कर रहे हैं सर। बच्चे को दिल्ली पुलिस की इंग्लिश, दिल्ली पुलिस में कौन सी इंग्लिश आ रही है भाई? सर खूब सीपीओ में भर भर आएगी, के पढ़ा रहे हैं। अच्छा सीपीओ में इंग्लिश आती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में उसमें थोड़ी तो आती है। आएगी। और सर इसका कंप्यूटर वाला सेक्शन कौन कराएगा? मैं कराऊंगा। आसान है। एग्जाम का कुछ पता है? नहीं, एग्जाम लेट है, एग्जाम आपका टाइम पे नहीं हो रहा। सर मतलब 27 को नहीं है? नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है आपका 27 को। नए कैलेंडर में दिल्ली पुलिस की कोई डेट नहीं है। सर कुछ आइडिया है? एनटीपीसी का दिसंबर में कह रहे हैं। सर अभी भी डेट तो उसमें लिखी हुई है 27 से लेके 14 के बीच में लेंगे पेपर। नया कैलेंडर आया, नए कैलेंडर में आपकी डेट नहीं है, मगर क्या देखते हैं बाकी क्या होता है। अभी कुछ नहीं कह सकते, नया कैलेंडर अभी जारी करा है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, चेक कर लो साइट पे। उस कैलेंडर में आपकी दिल्ली पुलिस वाली डेट नहीं है, उसमें जनवरी तक की डेट में सीजीएल तक दे रखा है, बाकी आपकी डेट क्या, आपका एग्जाम नहीं है। अब हो सकता है या तो कौन सी साइट पे चेक करना है? सर एनटीपीसी दे रखा सर? एसएससी की साइट पे चेक करो। एनटीपीसी का कुछ नहीं कह सकते भाई, एनटीपीसी तो एक मूर्ख बनाने वाला आपसे लिया गया था, पैसे खाए गए हैं वो तो, बस बाकी कुछ नहीं है। वो तो बच्चों का जोर था, इसलिए उन्होंने बच्चों को ने जोर लगाया तो पेपर मतलब वो ले रहे हैं। बाकी उसका रिजल्ट आए कब आए कुछ नहीं कह सकते, और वैकेंसी कम करेंगे वो लोग, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि वो एक वो तो कहते हैं ना, वो क्या था एक उस टाइम आपसे, शायद उस टाइम इलेक्शन था शायद, जिस टाइम वैकेंसी निकली थी, है ना सर? हाँ, उस टाइम शायद इलेक्शन थे जब ये वैकेंसी निकली थी। तो ये वैकेंसी निकाली इसलिए गई थी क्योंकि आपसे वोट चाहिए था। तो ये जितने सारे भक्त लोग हैं ना, जितने सारे भक्त लोग हैं ना, भक्त लोग जो समझ रहे होंगे मैं कौन कौन कह रहा हूँ, ठीक है,
जितने सारे भक्त लोग हैं एक्चुअली आप रियलिटी देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ना उस चीज पे जाने में भाई देखो नीतीश सर के सामने मत बोलना, ठीक है। यस सर। वो थोड़ा बीजेपी को ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो उनके सामने मत बोलना। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली आप रियलिटी देखना शुरू करो, क्योंकि ना हमें क्या चाहिए, आप यूथ को क्या चाहिए ये बताओ। आप यूथ को क्या चाहिए? जॉब। नौकरी चाहिए? चाहिए सर। नौकरी। जॉब नौकरी। चाहिए, करियर चाहिए सर। जॉब चाहिए। इसके अलावा Yes, इसके अलावा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। आप हमें जॉब दे दो, आप जिंदगी भर वोट ले लो हमसे, हम क्या हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वोट लो हमसे, हम देंगे। मगर आप दो तो सही है जॉब, यस सर। आप तो दे ही नहीं रहे हो। आप तो बस सिर्फ वादे करते हो, दो करोड़ जॉब के। जब आप वादे 2 करोड़ के कर रहे हो तो 2 करोड़ के वादे मत करो ना। आप 10 लाख का वादा कर लो, 10 लाख जॉब दे दो हमें एटलीस्ट। यस। जिनके पास है, अब एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट तक वेट करते रहते हैं बच्चे, या तो एग्जाम होता ही नहीं है, और अगर आ गया रिजल्ट तो उसमें वो बच्चे बैठे हो तो जो नकल करके बैठे हुए हैं। तो कितने बच्चों की तो ज्वाइनिंग भी नहीं हुई सर। बहुत सारे बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा बुरा हाल चल रहा है इस टाइम पर। तो ये अच्छे दिन में हम तो ये कह रहे हैं कि वो बुरे दिन लौटा दो, वही चाहिए, वही बुरे दिन अच्छे थे भाई, रियलिटी में अच्छे थे। आपको पता है अगर मैं बोलूं, ना मैं कांग्रेस के साथ हूं, ना मैं बीजेपी के साथ हूं, ना मैं केजरीवाल के साथ हूं। भाई हमारे लिए जो करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं। इस टाइम पे अगर बोलूं तो केजरीवाल ने दिल्ली में एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसको सुधार के रख दिया है, ठीक है, आपको पता ही होगा। बोलो कौन सा डिपार्टमेंट था? सुधार दिया गया। बोलो। DSSB। आवाज कट रही है सर आपकी। हाँ सर, वॉइस आपकी ब्रेक हो रहा है। एक मिनट भाई, अब सही है या अभी भी कट रही है आवाज? जब केजरीवाल का नाम लिया था जब से कटने लग गई। यस सर, केजरीवाल ने काट दिया आज। नहीं सर, विपक्षी दल ने काट दिया बात। क्या आवाज आ रही है? सर अब सही आ रही है। आवाज तो आ रही आ है। रही है ना? चलो अब आ रही है। यस सर। यस सर आ रही है। तो ये एक DSSB ऐसा डिपार्टमेंट था जिसको उसने सुधारा है। 2011-12 की वैकेंसी तक रोक के बैठा हुआ था, इन्होंने इसके ऊपर ऐसा जोर डाला कि इन्होंने 3 महीने के अंदर सब कुछ वैकेंसी कर दी, और रिजल्ट डाल रहे हैं और ज्वाइनिंग भी करवा रहे हैं बच्चों की। मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम करा है इन्होंने। तो ठीक है, मेरे हिसाब से इसने अच्छा काम किया, यूथ के बारे में फिर सोचा तो कटने मेरे लगी लिए सर आवाज। ठीक है। सर आवाज बाकी कट रही है, कट- केजरीवाल का नाम मत लो आप। नहीं ले रहे भाई, केजरीवाल नहीं ले रहे, रुक जाओ तो। विपक्षी दल वाले वो तो सर आवाज कंट्रोल कर काट रहे देंगे। हैं। नेटवर्क में प्रॉब्लम शुरू हो गई, रुक जाओ तो एक मिनट। सर आपके लीड नेटवर्क प्रॉब्लम शुरू हो गई। सर बीजेपी वाले पता की नहीं क्या हो रहा है। केजरीवाल की तारीफ करो तो बीजेपी वाले नेटवर्क काट दे। हाँ, हो सकता है भाई। हाँ भाई, अब आ रही है आवाज सबको? यस सर। यस सर। हाँ चलो, अभी तो नीतीश वही है सरकार जो भी है, सर। बाकी देख लो भाई पेपर का कुछ। जी सर। हाँ अब नहीं बोल रहा भाई मैं उसके बारे में, छोड़ो फिर नए आवाज चली जाएगी। चलो, बाकी आपको अगर गुणगान सुनने हो उनके तो आप नीतीश सर से सुन सकते हो, नीतीश सर सुना देंगे आपको। क्वेश्चन लिखते हैं भाई जरा। नीतीश सर क्वेश्चन ग्लोबल लिखना रिपोर्ट भाई। देखते होंगे। हाँ वो ग्लोबल रिपोर्ट देखते हैं वो नहीं एक्चुअली वो भी इस समर्थन में तो वो भी है कि एक्चुअली इन्होंने जॉब नहीं दी है बच्चों को, और जॉब अगर निकाली भी है तो उसका कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि भले ही कांग्रेस चोर थी, मैं अगर कहूंगा तो कांग्रेस चोर थी, चोर अगर वो थी तो चोर ये भी है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। सर सारे एक ही कांग्रेस थाली के के चट्टे टाइम बट्टे पे होते हैं। एटलीस्ट, हाँ, मगर कांग्रेस के टाइम पे एटलीस्ट जॉब निकलती थी। आपको पता है सीजीएल में कितनी वैकेंसी आया करती थी, पता है किसी को? यस सर, 12-13 हजार आती थी, ना अब ना 6-7 हजार। अब सुन लो 26,000 24,000 में आपको 2000, आप 1 से लेके 99 से लेके 2013 तक के चिट्ठे उठा लेना, 24,000 26,000 से नीचे वैकेंसी नहीं थी हर साल, ठीक है। जैसे ही अच्छे दिन ने कदम रखे थे ना, मतलब हमारे अच्छे दिन, समझ रहे हो ना? जी सर। तो जैसे ही अच्छे दिन आए वैकेंसी जी 8,000 सर। हो गई, 8 के बाद 4, सब ज्यादा ही अच्छे आ गए थे। फिर ये 8,000 से ऊपर तो हो ही नहीं रही, 8,000 से ऊपर सर हो नहीं वॉइस कट रही रही है है आवाज। किसी को। सर पता बीजेपी की नहीं बुराई ये मत क्या करो, है। वो नेटवर्क काट रहे हैं।
नीतीश सर नीतीश सर कर कर रहे हैं, नीतीश सर आवाज। सर नीतीश सर ने गड़बड़ कर दी क्या? रुको भाई रुको जरा। अच्छा ये वाईफाई पार्लियामेंट में बैठे हैं सर नीतीश सर। आवाज आ रही है भाई सबको? यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो फिर जल्दी से, अगला क्वेश्चन करते हैं। टॉपिक खत्म करेंगे भाई, थोड़ा सा रह गया टॉपिक, ठीक है? जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, जैसे ध्यान से लिखना है क्वेश्चन, क्योंकि अगला अच्छा क्वेश्चन है। इन द, एक मिनट रुकना, इफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स in the word depression, in the word depression, एक वर्ड दे रखा है हमें डिप्रेशन, ठीक है? वर इंटरचेंज्ड, अगर पहला और लेटर एक दूसरे से बदल जाए, वर इंटरचेंज्ड, आल्सो थर्ड एंड फोर्थ आर इंटरचेंज्ड, और तीसरा और चौथा बदल जाए एक दूसरे से, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरचेंज, और पांचवा और छठा बदल जाए एक दूसरे से, एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलता रहे आगे तक, ठीक है? देन विच लेटर, तो कौन सा वर्ण आएगा? विच लेटर इज सेवंथ फ्रॉम राइट हैंड, तो कौन सा जो वर्ण है वो पीछे से सातवां होगा? चलो भाई करो। अगर पहला और दूसरा बदल जाए, तीसरा और चौथा बदल जाए, पांचवा और छठा बदल जाए, सर एस सर पी होगा सर। सर एस सी आ होगा। रहा है आंसर? पी सर पी। पी आ रहा है एस। P। चलो देखते हैं। देखो आपको वर्ड दे रखा है डिप्रेशन, सर वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ सर समझ आपकी नहीं आ रहा। आवाज कट रही है सर। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। सर आपकी लीड में प्रॉब्लम है, नेटवर्क में नहीं है। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, लीड बिल्कुल ठीक है। लीड में ना 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 ना, लीड बिल्कुल ठीक है, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है भाई, स्पीड कम आ रही है शायद, या तो कुछ डाउनलोड लगा रखा होगा किसी ने घर पे। भाई स्पीड तो बिल्कुल ठीक आ रही है, एकदम परफेक्ट आवाज आ रही है भाई, स्पीड आ रही है एकदम। सर लीड में कट प्रॉब्लम रही है है सर। शायद। ये क्वेश्चन समझ नहीं अब आया सर आवाज भी ठीक आ रही है पर आपकी। हाँ ठीक है आवाज अब। सर अभी आ रही है अब तो कि ठीक बीच आ बीच रही में है। हो जाता है? कट रही है सर, कट रही है। एक मिनट भाई, अभी हल्के हम भी बोल रहे तो भी कट रही है। एक मिनट भाई, भैया स्पीड बिल्कुल ठीक है, एक बार अब ठीक है। एकदम बढ़िया आवाज आ रही है सर। चलो भाई ऐसे ही कर लो, लीड हटा दी भाई मैंने। अब आ रही है बिल्कुल आवाज सही? एकदम एकदम। हाँ जी सर, अब आ रही है। रिपीट कर दो ना सर एक बार क्वेश्चन। हाँ देखो, क्वेश्चन ये है कि अगर पहला और दूसरा लेटर चेंज हो जाए, मतलब जैसे ये देखो, एक वर्ड दे रखा है आपको, ये पहले वाला अल्फाबेट की जगह दूसरा लेटर लिख दिया जाए, तीसरे वाले की जगह चौथा। जैसे देखो इसमें चेंज करेंगे, ये देखो ये ई यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, तो आप इसको ईडी लिख दोगे। सेम ऐसे ही तीसरा चौथा चेंज हो जाएगा, आर इधर हो जाएगा, पी इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ई एस इधर हो जाएगा, ई इधर हो जाएगा, आई इधर हो जाएगा, एस इधर, और एन इधर हो जाएगा, ओ इधर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। क्या पूछा है कि विच लेटर इज सेवंथ फ्रॉम राइट हैंड? राइट मतलब पीछे से सातवां, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। क्या आंसर आ रहा है? सर पी। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? यस सर। बहुत बढ़िया। चलते हैं भैया आगे, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको।
अब अगला लिखना, जैसे वर्ड दे रखा है आपको, एक वर्ड है मगर उसमें ये कंडीशन चेंज करूंगा। तो वर्ड है आपका बेनिफिशियल। वर्ड लिखना बेनिफिशियल। अब यहाँ पर चेंज कर रहा हूं मैं जरा। इफ फर्स्ट एंड सिक्स्थ इंटरचेंज, अगर पहला और छठा चेंज हो जाए, ठीक है। सिमिलरली सेकंड एंड सेवंथ इंटरचेंज, दूसरा और सातवां बदल जाए, एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलता रहे, ठीक है। और ऐसा ही चलता रहे। तो आपसे क्या बोला है, विच लेटर इज सेवंथ फ्रॉम राइट हैंड, एक मिनट, विच लेटर इज थर्ड फ्रॉम राइट हैंड। तीसरा बताना है राइट से क्या N होगा। सर। करो भाई। N एन। क्या है? N होगा। है? एन देखते हैं आएगा अभी। सर। बहुत बढ़िया। दूसरा हुआ, सातवां, पांचवा, छठा। जैसे लिखा है वैसे वैसे चेंज करते जाना भाई। पहले इसको लिख लो, बेनिफिशियल, BENEFICIAL। और एक काम करो, इसको ना नंबरिंग दे लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ताकि हमारे लिए दिक्कत ना हो। अब इसने बोला है पहला और छठा इंटरचेंज हो गया, मतलब पहला और छठा, ये वाला पहला और छठा, इसका मतलब पहले आई हो जाएगा और छठी, ठीक है। दूसरा आवाज कट रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही सर, कट रही, सर आवाज नहीं आ रही, आवाज। बहुत कट सर रही है। लीड के कारण आवाज नहीं आ रही। आप तो लीड नहीं लगा रखी समझ है। नहीं आया सर, समझ नहीं आया। अब तो लीड लगा ही नहीं रखी। नेटवर्क इशू है सर। नेटवर्क इशू है, क्या करें। अब आ रही है क्या आवाज सबको? हाँ अब आ रही है। यस सर, आ रही है। दोबारा एक बार बताना सर। तो देखो भाई, क्लियर है कैसे, ये कैसे लगाया ये बताओ। नहीं 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 सर, फिर से बता दो। पहला और छठा बदला है, मतलब पहले की जगह छठी वाली वैल्यू और छठे की जगह दूसरी पहली वैल्यू के साथ बदलेंगे, सेम ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं बदलूंगा तो देखो मैंने बेनिफिशियल लगाया, तो पहले की जगह छठी वैल्यू, मतलब ये जो आई है ये पहले नंबर पे आ जाएगा और ये जो बी है ये छठी वैल्यू पे चला जाएगा, ठीक है भाई। बताओ, बोलो भाई। यस Yes, सर। sir. क्लियर है? सेम ऐसे ही दूसरे से सातवां, सातवीं वैल्यू सी है इधर आ जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू ई इधर चली जाएगी, छठी तीसरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, एन यहाँ आ जाएगा और ये वाला उठ के इधर आ जाएगा आई, चौथी वाली वैल्यू 90 की जगह जाएगी, इसका मतलब ई इधर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू उठ के यहाँ आ जाएगी, एल इधर आ जाएगा और ये एफ इधर आ जाएगा। अब बोलो, क्लियर है सबको? बोलो भाई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये बताओ कौन सा लेटर राइट से Third थर्ड है। तो from राइट right. ये रहा 1 2 N. 3, कौन सा? N। तो ऐसे क्वेश्चन आने के भी चांस रहते हैं, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, डन, बोलो जल्दी। यस सर। सर एक बार और बताने वाला सॉल्यूशन। क्या बताऊं, बताओ ये कैसे, कौन सी मतलब चीज पहले बताऊं? की जगह छठा। लिखा है ना क्वेश्चन में, ये देखो, ये देखो, पहले की जगह जो पहली वाली अल्फाबेट है वो छठे की जगह चला जाएगा, छठा वाला अल्फाबेट पहले की जगह आ जाएगा,
दूसरा अल्फाबेट 7वें की जगह चला जाएगा, 7वां अल्फाबेट दूसरे वो की जगह दोनों चला जाएगा। हाँ, इसके तो बाद ऐसे ही इसके चलता बाद रहेगा। बताना। ठीक है, यही है, और ऐसे ही चलता जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे जब, तो यहाँ पर बोला गया पहले वाली अल्फाबेट की जगह छठा अल्फाबेट लिखा जाएगा। पहला ये रहा, छठा ये रहा, तो चेंज कर लेंगे इसको, मतलब ये छठे वाला यहाँ आ जाएगा और ये पहले वाला यहाँ चला जाएगा। तो ये आई उठकर यहाँ हो जाएगा और ये बी उठकर छठे वाले की जगह चला जाएगा। बोलो। यस सर, इसके आगे। ठीक है, सेम ऐसे ही ये दूसरा और 7वां चेंज होगा, तो दूसरी वाली वैल्यू 7वीं की जगह चली जाएगी, ई है इधर आ जाएगा, 7वीं वैल्यू सी है वो इधर आ जाएगा। सेम ऐसे ही तीसरा 8वें के साथ चेंज होगा, 8वीं वैल्यू उठेगी इसकी जगह आ जाएगा और तीसरी वाली वैल्यू उठेगी इसकी जगह चला जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे होगा, 9वीं वाली वैल्यू इसकी जगह आ जाएगी ए, और चौथी वाली वैल्यू ई इसकी जगह, एल यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा। बोलो अब। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट पार्ट बचा है, टॉपिक खत्म हो गया हमारा ये। ठीक है, वैसे टॉपिक जो था वो उतना ही था, बाकी अभी क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसलिए आपको करा रहा हूँ मैं ये। ठीक है, जल्दी करा रहा हूँ भाई ताकि ये कर लो आप। नंबर सिस्टम के लिए मैंने मैसेज किया था सर, आपने वीडियो भेजा नहीं था सर। नंबर सिस्टम, अच्छा हाँ, आज भेज दूंगा। देखो भाई नेक्स्ट, तो दिल्ली पुलिस में फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं आती? वो तो आएंगे भाई। जीएस तो पूरी होता है। जीएस में आएगी। देखो भाई क्या है अगला, जरा क्वेश्चन देखना एक बार। एक मिनट रुकना अभी, क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन लिखना, एक आपको एक सीरीज दे रखी है, जैसे एच लिखना भाई, सीरीज क्या है, एच डी वाई एस एम डब्ल्यू एन बी क्यू पी ओ सी आर टी बी एल जेड वी ई जी यू और एफ। ठीक है, ये लिख लेना एक बार, लिखना। पहला क्वेश्चन है, विच इज द ओनली लेटर, कौन सा इकलौता वर्ण है, विच इज द ओनली एफ लेटर, के बाद भी कुछ है? नहीं बस एफ के बाद खत्म, दैट अकर्स ट्वाइस, कौन सा ऐसा लेटर है जो केवल 2 ही बार रिपीट हुआ है, कौन सा ऐसा लेटर है जो केवल 2 ही बार रिपीट हुआ है? बी। और एक और लिखना क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ऐसा एग्जाम में ज्यादातर आता है, विच लेटर इज देयर, हाउ मेनी लेटर्स, ये लिखना, हाउ मेनी लेटर्स, कितने वर्ण होंगे, हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी लेटर्स विच इज प्रीसीडेड, प्रीसीडेड मतलब पीछे, प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन वाला आ रहा है इधर, एंड फॉलोड बाय अ वोवल। जिसके पीछे तो हमारा व्यंजन हो और आगे स्वर हो। ठीक है, कितने होंगे ऐसे, एक और लिख लेना, ये हाउ मेनी लेटर्स के बाद क्या लिखा सर? हाउ मेनी लेटर्स which is preceded by a consonant, which is preceded by a consonant, जिसके पीछे एक व्यंजन हो और उसके आगे स्वर हो, followed by a vowel, वो followed मतलब अगला, preceded मतलब पीछे, उससे पीछे। और एक और लिख लेना, how many letters are there,
सर सेकंड वाला रिपीट करने एक बार हिंदी में। टी एंड वी सर। कितने ऐसे वर्ण हैं जिसके एकदम पीछे तो एक व्यंजन हो या कॉन्सोनेंट हो और जिसके एकदम आगे स्वर हो? 3। देखते हैं। हाउ मैनी लेटर्स, अगला लिखना, विच इज preceded by a consonant and सर आगे followed क्या by बोलते हैं? कितने ऐसे वर्ण हैं जिसके पीछे भी वोवल हो, जिसके पीछे भी कॉन्सोनेंट हो और आगे भी कॉन्सोनेंट हो, जिसके पीछे भी आपका व्यंजन हो और आगे भी व्यंजन। और कॉन्सोनेंट वोवल्स आपको पता होगा, वोवल्स होता है ए, ई, आई, ओ, यू, और जो बाकी बचता है वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ये पता होगा आपको। यस सर। ठीक है ना, ध्यान रखना। सर पीछे को प्रीसीडेड कहते हैं, आगे को क्या कहते हैं? आगे को फॉलोड कहते हैं। फिर एक बार रिपीट कर देना हिंदी में सारे एक बार क्वेश्चन। कौन सा बताओ कौन से वाला? सेकंड थर्ड सर थर्ड नंबर। कितने वर्ण हैं जिसके एकदम पीछे एक आवाज कट रही है। नहीं समझ आ रहा है। सर आपकी आवाज। जनरेटर चल रहा है। सर ऐसा लग रहा है हम लोग रेल में बैठे हैं। नहीं सर, प्लेन उड़ रहा है। थर्ड का आंसर 13। हाँ भाई, मेरा आवाज आ रही है मेरी? बताना एक बार। हाँ जी सर अब आ रही है। ठीक है भाई, थोड़ा सा मैनेज करना, हो सकता है थोड़ा सा धीरे आवाज हो। सबको आ रही है आवाज? हाँ जी सर। सर थर्ड का 14 है। देखते हैं। देखो इसमें क्या है, हाउ मेनी लेटर्स विच इज 13। प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। सुनो, कितने ऐसे लेटर है जिसके पीछे तो व्यंजन हो और आगे स्वर हो। तो एक बार ये वाला पहला क्वेश्चन कराता हूँ। पहले क्या है, विच इज द ओनली लेटर दैट अकर्स ट्वाइस। कौन सा ऐसा लेटर है जो सिर्फ दो बार रिपीट? बी। बोलो। देखो साफ साफ दिख रहा है, बी ही ऐसा है जो दो बार रिपीट हो रहा है ना? बाकी कोई भी दो बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब बी आंसर आ जाएगा। फर्स्ट का बी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स विच इज प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। मतलब उसके पीछे तो कॉन्सोनेंट हो, उसके पीछे मतलब ए बी सी डी कुछ भी हो, सॉरी इनके अलावा ए आई यू के अलावा कोई भी हो, और उसके बाद में आपके इनमें से कुछ आना चाहिए। तो स्टार्टिंग से शुरू करो। एच को तो देखने का फायदा नहीं है, डी को देखते हैं। क्या डी के पीछे क्या चेक करो? वोवल्स, पहले वोवल्स चेक कर लेना कि डी के बाद वोवल्स आना चाहिए। ए आई यू में से कोई भी आना चाहिए। डी के बाद है? नहीं है। नहीं है। एस के बाद है? नहीं है। डब्ल्यू के बाद है? नहीं है। एल के बाद है? नहीं है, ये क्यू था। डी के बाद नहीं है, क्यू के बाद नहीं है, पी के बाद है, चेक करो। पी के बाद ओ है ना? अब ये चेक कर लो, क्या पी से पहले कॉन्सोनेंट है या नहीं? पी के बाद ओ तो आ रहा है, क्या पी से पहले कॉन्सोनेंट है? चेक करना है। तो इसका मतलब एक तो ये बन गया। अब ये आ जाते हैं, ओ देखते हैं। ओ तो पहले से ही वर्ड है। उसके बाद है वोवल नहीं है। सी आ जाते हैं, सी के बाद नहीं है, आर के बाद नहीं है, टी के बाद नहीं है, बी के बाद नहीं है, एल के बाद नहीं है, जेड के बाद नहीं है, वी के बाद है। वी के बाद क्या है भाई, देखना एक बार। इसका मतलब वी बन रहा है। अब चेक करो, मगर वी से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या वी से पहले कॉन्सोनेंट है? यस बोलो। यस तो इसका मतलब ये बन गया हमारा, ये एक और बन गया हमारा। आगे आ जाते हैं, ई से चेक करते हैं। ई के बाद जी है, जी के बाद यू है, तो इसका मतलब ये बन सकता है। जी के बाद तो यू है। क्या जी से पहले कॉन्सोनेंट? यस सर है। कॉन्सोनेंट थोड़ी है, ये तो वोवल है। नहीं सर, ये वोवल है। वोवल है तो सर। तो मतलब जी नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा सर। ठीक है, इसका मतलब आगे तो कोई बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब दो बनेंगे बस, ये ध्यान रखना। समझ में नहीं आया भाई एक बात बताओ, जब करारा होता हो ना, सुनो मेरी बात, जब करारा होता हो ना तो उसी टाइम रोक दिया करो। लास्ट पे खत्म कर देता हूँ, उसके बाद कहते हो सर समझ नहीं आया। जब करारा होता तो वहीं रोक दिया करो, सर नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, दोबारा बताओ। तो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, मगर अब लास्ट में खत्म होने के बाद पूछते हो, बताओ क्या बताऊं, बताओ कहाँ से बताऊं ये बताओ। सर ये पूछा है ना कितने वर्ण है जिसके पीछे व्यंजन है और आगे स्वर है। मतलब एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसके आगे स्वर होने से पीछे व्यंजन होना चाहिए।
जिसके पीछे पीछे ये वाला होता है, ये पीछे होता है, ये आगे। अच्छा पीछे इसे कहते हैं। हाँ बोलो भाई, क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. यस सर। सेम ऐसे अगला भी चेक कर लो, जिसके पीछे भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, आगे भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। बताओ कौन सा है, कितने हैं, चेक करो। 13। 13 आ रहे हैं, देखते हैं Yes, sir, कैसे 13 start है, करो। 13। मेरे पहले 14 D आ रहे हैं। ठीक है सर। D के पीछे कॉन्सोनेंट, D के आगे कौन? Y आ जाओ, Y भी 13 बन रहा है। S पे आ जाओ, S भी बन रहा है, M भी बन रहा है, W भी बन रहा है, N भी बन रहा है, एन भी बन रहा B है। भी बन रहा है, Q भी बन रहा है, P नहीं बन रहा। ठीक है, यस सर, P नहीं बन रहा। O बन रहा है, O भी नहीं, C भी नहीं। नहीं No, सर। O भी नहीं और C भी नहीं सर। O भी बन रहा है अच्छा, यस सर, हाँ O बन रहा है तो लेटर ही, यस सर। मगर लेटर के पीछे और आगे तो कॉन्सोनेंट ही है, चेक कर लो। मैंने ये लिख के थोड़ी दिया कि वोवल्स नहीं लेने आपको, है तो लेटर ही हो। सेम ऐसे सी चेक करो, सी के पीछे वोवल है, सी नहीं लोगे। आर चेक करो, आर ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, एल भी ले सकते हैं, जेड नहीं ले सकते क्योंकि जेड के बाद वी है। ठीक है, वी नहीं ले सकते क्योंकि वी के बाद क्या है, चेक करो। ई। तो जेड के बाद वी क्यों नहीं ले सकते? अच्छा वी ले, हाँ जेड है ना, हाँ वी ले सकते हैं, ठीक है ठीक है, कॉन्सोनेंट है ना। वी नहीं ले सकते क्योंकि वी के बाद वोवल है। ई ले सकते हैं क्योंकि ई के पहले भी वोवल है और बाद में भी, सॉरी वी के पहले, ई के पहले भी कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट है। जी ले सकते हो क्या? है। नहीं सर। जी ले सकते नो हैं? सर। नहीं सर। नहीं यू ले सकते। सकते यू हैं। ले सकते हैं? लेट। हाँ यस सर। चेक टोटल करो 15 कितने हो हो गए। गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बनेंगे भाई। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे इसको। बस थोड़ा सा इसमें ना दिमाग लगाना पड़ता है, मगर एग्जाम में जब आएगा ना तो छोटा सा ही क्वेश्चन आएगा, आराम से आप कर लोगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 16 आ गए, ये तो मैंने दिया था क्वेश्चन, इसमें था नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, इसलिए दिया था आपको। अभी कर लोगे, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, क्या कह रहे हो, बोलो। बी के बाद क्यों लिखा हुआ है ना बीच में? कहाँ पर? इससे ये पहले, हाँ, क्यों इससे लिखा पहले वाला बी। है? हाँ, क्यों, ये बी के बाद क्यों लिखा है? बस ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते पेपर में आपके, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन आप, ठीक है, ऐसे ही कुछ ना कुछ वैल्यू को पूछेगा। टॉपिक स्टार्ट करोगे आज? क्या कह रहे हो? दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने के लिए कह रहे थे आज। अब क्या स्टार्ट होगा, टाइम ही हो गया, क्या स्टार्ट करेंगे। सर बताइए। वैसे टॉपिक छोटा था, ये तो आधे घंटे में ही खत्म हो गया था टॉपिक हमारा, मगर ये दूसरे ज्यादा कर रहे क्वेश्चन कराए मैंने, ये दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस कराए मैंने आपको। ये जो टॉपिक है इसको ये बोल सकते हैं अल्फाबेट सीरीज कह सकते हो आप। सीरीज, ओके सर। अल्फाबेट टेस्ट नहीं, अल्फाबेट सीरीज है आपको। जितने सारे हमने किए थे ना, कितने कितने उसमें पेयर्स बनेंगे, वो सब अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन है ये हमारे। सर बोलो। सर वो मैंने पूछा था आपसे व्हाट्सएप पे, वो बबीता शर्मा पूछ रही थी कैट के लिए, तो आप बताएंगे कुछ? कैट के लिए भाई अब देखो, वो उसके लिए अलग से ही होता है, अब तो पूरा सब कुछ हाँ अलग जी, आता हाँ है, जी। उसके लिए अब कोई बैच तो है ऊपर नहीं से हमारा बैच चल रहा है, ये हमारा वाला बैच चल रहा सर क्वेश्चन ही पूछा था आपसे व्हाट्सएप पे, आपने देखा नहीं अभी तक। सर मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा था। कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया? सर व्हाट्सएप देखना अपना, मैंने भेजा था, कल का भेजा हुआ है। कल भेजा? चलो देख लो, कल भेजा चलो देख। तो भाई बैच अभी है नहीं, इसलिए मुझे बोलो भाई कहीं और ही देख ले, क्योंकि बैच नहीं। ऐसे तो आसान है, कैट हो जाता है क्लियर, मगर वो ये थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है उसके अंदर, थोड़ा सा क्या ज्यादा ही हाई हो जाता है। मतलब कैट का जो एग्जाम आता है वो गेट के बाद गिना जाता है, गेट के एग्जाम के बाद कैट। सर सीपीयू से भी हाई लेवल होता है इसका? सीपीयू तो बच्चा है पेपर। सीपीयू तो छोटे मोटे लेवल हो गए ना, सीजीएल सीपीयू ये छोटे लेवल हो गए हैं, कैट इनसे बहुत ऊपर है, ठीक है ना। क्योंकि कैट के बाद अब सीधा आईएम्स में एडमिशन मिलता है। आईएम अहमदाबाद हो गया आपका, बहुत सारी जगह है। आईएम मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
आईआईटी में एडमिशन नहीं होता बच्चों का, वैसे ही आईआईएम में एडमिशन नहीं होता। कौन से पोस्ट पे लगते हैं सर कैट करके? पोस्ट नहीं लगती, कैट के बाद एमबीए करने का आपको मिलता है मौका, आप एमबीए करने जाते हो उसके, मतलब आगे पढ़ने के लिए कौन से बुक, जॉब के लिए नहीं होता। इंग्लिश के लिए कौन सी बुक लेनी पड़ेगी? इंग्लिश के लिए बताया तो था, आप इंग्लिश अगर आपको करनी है अच्छी, बिना किसी टीचर के भी हो जाएगी। आप इंग्लिश की प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू सिंह की बुक आती है, वो उठा लो, बड़ा फायदा मिलेगा आपको। यस सर, मैं कर रही हूँ सर। जिसने ये बुक लिखी है ना, वो भी नहीं पढ़ाती है ऐसा। अब ये उसने नहीं लिखी बुक, वो मुझे पता है, वो किसी और ने लिखी है, वो एक्चुअली अपने नाम पे बस पेटेंट करवा ली थी। वो ये जो टीचर है वो खुद भी पढ़ाती है, मगर वो उसे उसका पढ़ाया वो समझ भी नहीं आएगा आपको। सर उनका मैंने देखे थे नीतू सिंह की वीडियो, कुछ खास नहीं था सर उनका, मतलब बहुत अजीब तरीका है। तो ये बुक किसी और ने लिखी थी, वो टीचर है, उनको जानता हूँ मैं, उन्होंने लिखी थी, बस इन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया था। जो भी है चलो, क्या फायदा हमें तो, बस ये देखो इस बुक में फायदा ये है कि आप इसको ना बिल्कुल थोरोली पढ़ना, एक एक चीज पढ़ना। इसको ना इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाया गया है, तो बहुत आराम से आप निपटा लोगे। और रोज रिवाइज करो इस बुक को, रोज रिवाइज करो, आपकी इंग्लिश अपने आप परफेक्ट हो जाएगी। और सर हाँ बोलो बोलो। सर DSSB का जो सेकंड पार्ट है पीआरटी का, लाइक जो सेकंड सेक्शन आता है 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, हाँ, उसके लिए भी वो कोई आता है बुक ना, सजेस्ट कर दो। उसके लिए मैं पेडागोजी पूछ के आती है वैसे बताऊंगा। तो। हाँ पेडागोजी ठीक है। वैसे तो बच्चों के साथ एक हुआ था, एक पिछले साल हुआ था कि बच्चे पढ़ के गए, और जो सेकंड पार्ट आ गया वो NIOS से आ गया पूरा। NIOS की कोई सर book थी, हमारे साथ भी हुआ था। तो NIOS की कोई बुक थी, पूरा का पूरा पेपर इसमें से आ गया। बच्चों का फायदा क्या हुआ, जिनके पहली शिफ्ट थी, जिनका मतलब पहले दिन एग्जाम था, उनका तो बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि पूरा यहाँ से था। जब बाद में जो शिफ्ट आई, जैसे मान लो आज 5 को पेपर हुआ, अब जैसे मान लो 15 को एग्जाम है, तो 15 वाले एग्जाम वालों को पता चल गया कि भाई यहाँ से पूरा पेपर आया, छोटी सी बुकलेट थी बिल्कुल, जिसमें से पूरा पेपर उठ के आ गया था, 100 के 100 क्वेश्चन उठ के आए थे वहां से। तो बच्चों ने क्या करा, ये बुक ले ली और इस बुक को रट मारा और रट के पेपर देने गए। अगली बार जब 15 को उठ के गए, तो ये पूरा का पूरा फिर से 100 क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ गए। इस बार यहाँ पे बच्चों को इनका फायदा हो गया। फिर 28 को शायद पेपर था, मुझे ध्यान है अक्टूबर में, पता नहीं किसमें था, 28 को पेपर था बच्चों का। तो बच्चों ने आगे बताया कि जो 28 में पेपर था, जो 5 और 15 को आए थे, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन रिपीट आके 28 को। अब सोचो इसमें नुकसान किसका होगा, इनका। पहले वालों का। पहले वाला बड़ा फायदा हुआ, इनका सिलेक्शन हो गया, प्रॉफिट हो गया। इनको सिलेक्शन हो गया इनका, तो इनको फाइनली जॉब मिल भी गई है, ये जो है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा नुकसान वाली बात है, मगर मैं बता दूंगा आपको बुक कौन सी है, मैं एक बार स्टूडेंट से पूछ के बता दूंगा। ये NIOS वाली तो ले ही लेना, ये तो कर ही लेना, बाकी और भी कुछ बुक है वो बता दूंगा आपको, 1-2 बुक और है, बताओ। ठीक है। ठीक है भाई, दिल्ली पुलिस के लिए कोई बुक है? दिल्ली पुलिस के लिए कुछ नहीं करना, जो करा रहा हूँ दिल्ली पुलिस का पेपर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। जितना करा रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ लो, यही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। टेस्ट होंगे आपके शुरू, टेस्ट आपके रीजनिंग के शुरू हो जाएंगे टेस्ट। अब आपके अभी कितने टॉपिक हो गए रीजनिंग में, एक बार देखना भाई। सर 4 टॉपिक हुए नहीं सर, डायरेक्शन, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फाबेट टेस्ट और अल्फाबेट सीरीज। 5 हो गए सर। 5 हो गए ना? यस सर। 5 हो गए। अब इसका मतलब 5 टॉपिक और, ठीक है, 5 टॉपिक और होने के बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। 15-15 मिनट के टेस्ट हुआ करेंगे, 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 12 या 13-15 मिनट के पेपर मिलेंगे आपको। वो क्लास में ही एट अ टाइम लूंगा आपका मैं टेस्ट, यहीं पे टेस्ट लूंगा और आप अपने नंबर चेक करके मुझे खुद बताओगे, ठीक है? मैं आंसर, सर आपने मैथ के नंबर भी नहीं बताए। कोई बात नहीं, तो देखना पड़ेगा कहाँ गया पेपर भी, ये भी फोन में है, देखने पड़ेगा वो भी कहाँ गया, सारा चेक करके रखा हुआ। चलो कोई नहीं, वो हो जाएगा, वो क्लास में जब ये वाले टेस्ट लूंगा ना, ये वाले क्लास में चेक करेंगे हम, मतलब दूर का कोई है ही नहीं, क्लास में चेक हो जाएगा। एट अ टाइम आप लोग को नंबर बताओगे, ठीक है भाई? तो नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं टॉपिक बता देता हूँ, ब्लड रिलेशन करेंगे हम लोग। वो तो बहुत टफ लगता है मुझे। बहुत टफ है सर के मेथड से पढ़ना नहीं, बहुत मैंने इजी है। आपसे नहीं पढ़ा ना सर, इसलिए मुझे थोड़ा टफ लगता है। सर इसमें सर बस एक पैटर्न में दिक्कत आती है सर, जब दूसरे पर्सन को सर करके फिर करता है, उसमें दिक्कत आती है। वो तो फ्री का नंबर है। नहीं सर, वो नहीं सर, जो एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, मतलब कि एक पर्सन कहता है, वो पोर्ट्रेट वाला नहीं सर,
कि फिर वो सामने कोई लड़का है सर, ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि उस बंदे से रिलेट करके फिर वो अपना रिलेशन पूछता है। तो आने दो, क्या दिक्कत है, कर लेंगे उसको भी। उसमें सर थोड़ी करेंगे, कंफ्यूजन होती है। स्टार्ट तो होने दो, करते हैं। तो अगला टॉपिक ब्लड रिलेशन, और इसी के अंदर आता है कोडेड रिलेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक है, इसको निपटाएंगे। यह टॉपिक सबसे मुश्किल लगा करता है बच्चों को, मगर आज के बाद आपको अगली बार जब पढ़ेंगे ना, उसके बाद आसान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है रीजनिंग की क्लास संडे को लूं मैं आपकी, तो हो सकता है ब्लड रिलेशन संडे को निपटाएंगे। सर मैथ के टेस्ट स्टार्ट कर दो, जितने टॉपिक्स आपने स्टार्ट करा करूंगा। दिए। अभी टॉपिक्स, अभी थोड़े से टॉपिक्स होने दो ना पहले, जैसे अभी नंबर सिस्टम पूरा खत्म होने दो पहले। तो नंबर सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा तो हमारे पास एटलीस्ट 2 टॉपिक पूरे होंगे करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बनाने में भी तो तभी मजा आएगा जब टेस्ट थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा हो जाए और क्वेश्चन फिर आपको प्रैक्टिस करने को मिले, तो मजा तो तभी आएगा। यस सर, टाइम एंड वर्क Yes, और sir. सिस्टम। हाँ, टाइम एंड वर्क और नंबर सिस्टम दोनों के टेस्ट हुआ करेंगे आपको मिलाकर। ठीक है, चलो भाई, फिर मिलेंगे, जरा परसों मिलेंगे, सर फिर एक संडे बार को भी। रिक्वेस्ट है सर, व्हाट्सएप देख लेना और मैथ के जो नंबर सिस्टम की क्लासेस है वो भेज दें। ठीक है, मैं सारी और एक संडे भेज की दूंगा। जो रीजनिंग क्लास हुई थी उसकी सर, वो भी नहीं करी। सर मैं बताया था हॉस्पिटल में सर जाना पड़ रहा था ना, इसलिए। चलो कोई नहीं, भेज दूंगा। चलो भाई ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके। थैंक यू सर।